Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's Up for One. हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या आई फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने मोमेंट की लुक को बहुत एंजॉय किया। उनका पता नहीं मतलब? मोमेंट डिफरेंट लग रहा अच्छा, है। नाइट सूट कहते हैं कुछ लोग तो। कुछ लोग उनका मोमेंट नाइट सूट में, बट सबको बड़ा अच्छा लोगों लगा। ने बड़ा अप्रिशिएट किया और कहा कि रंग आप पे बहुत जच रहा है। और ये बात मैं पहले ही जानता हूँ, ग्रीन इज माय कलर। रंग का किसी ने नहीं कहा, सबने कहा डिफरेंट लगा मोमेंट को देख के। मोमेंट हमेशा एक तरह की लुक करता है, जरा वो नाइट सूट वाला जरा डिफरेंट लगा। मुझे खुद लगा ईमान का ऐसे। सड़ापा बोल रहा है, लोगों ने मेरे उस ग्रीन कलर को अप्रिशिएट कलर किया, आज उस तक लुक को अप्रिशिएट किया। आज तक कभी किसी ने कलर को अप्रिशिएट किया है? मैंने तो नहीं कभी देखा। मुझे लोगों ने डीएम किए असल में किया, आई स्वेयर किए कि मोमेंट दिस इज योर कलर ग्रीन और प्लम। मुझे कभी कभी लगता है मोहन का जो अपने दिल की आवाज होती है ना, कहते हैं डीएम आए थे अब मैं स्क्रीनशॉट चलाऊंगा शो में नेक्स्ट टाइम। हाँ। मुझे इसलिए प्लम इज योर कलर मोमेंट एंड ये मोमेंट का अपने फेक अकाउंट है जिससे मोमेंट अपने आप को वैलिडेशन देने के लिए मैसेज करता ग्रीन है। भी है। खैर एनी आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मेरे लाइनर लोगों को नजर ही नहीं आया, तो मैंने लगाने छोड़ दिया। मैंने कहा जब नजर ही नहीं आना तो फिर क्या है, मैं मेहनत करूं। नहीं होने करके। और वो जो गाना नहीं था आज रंग है, वो बहुत ही क्लासिकल गाना था, खाली एड में नहीं था। तो मुझे लग ही रहा था कि एक पुराना गाना उसको उन्होंने ऐड यूज किया होगा। तो उस तरह। और बिग बॉस का लोग कह रहे हैं प्लीज आप रिव्यू करना मत छोड़ें, हम बड़ा एंजॉय अच्छा, करते लास्ट हैं। हमें खुद भी लगा कि हमने थोड़ी एनर्जी थोड़ी हमारी भी कम हो गई थी। हाँ। आज हमारी एनर्जी होगी एकदम तेज, बिल्कुल जरा हम छुनियां बरसाएंगे शेमड़ी बिग बॉस के ऊपर। हाँ, क्योंकि जैसे शेमड़ी- स्टैंड जाग उठा है ना, हम भी जाग उठेंगे। हम तो बड़े धीमे हो जाते हैं बिग बॉस हाँ में। नहीं, बट आज आप देखिएगा। और पूरा लोगों ने एक लानत भी बड़ी एंजॉय की। खलील साहब की लानत। खैर यही फीडबैक अच्छा, और भी फीडबैक आई थी मान। कौन से? मोहन बहुत ग्लो कर रहा है, ये भी कुछ लोगों ने कमेंट पढ़े। ये मोमेंट का डीएम्स में आया होगा, बस मुझे नहीं नहीं, पता। मैंने कमेंट पढ़े मोहन बहुत ग्लो कर रहा है। मुझे डीएम जैसे कुछ आए असल में, और असल में अच्छा मैं इसका मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, अभी आया मुझे। मोहन आपका मुंह बहुत ग्लो कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? न्यू स्किन के रूटीन के फेशियल कराया आपने? तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैंने स्किन केयर जरा शुरू किया है। मैं कुछ नहीं करता था, मतलब कुछ देर पहले तो मैं फेस वॉश भी यूज नहीं करता था, मान जानती है। अब मैंने फेस वॉश, मैं साबुन से अच्छा, मुंह मुझे धोता था। लड़कों का समझ नहीं लगता। अब मैंने फेस वॉश लिया है, मैंने मॉइस्चराइजर लिया है, मैं आपको लोशन लगाता हूँ। लो जी हाथ खुल जाए तो अच्छा, मोमेंट के हाथ टूटे हुए हैं बाय द वे। और एक एक्ट्रेस के भी हाथ टूटे हुए हैं, अम्मा कहती है ना ओदे हाथ खोल देने ना तीन हाथ खोल देने। अब ये कौन आप गेस करें? ये कौन सी एक्ट्रेस? मोमेंट से कुछ भी नहीं होता, बाल ब्रश करने हो, उसकी फिंगर्स भी ऐसे बालों की थ्रू नहीं, नहीं नहीं, जाएंगी। नहीं। लोशन, अच्छा मोमेंट कुछ मैंने लगाने का मन बल्कि करता जो है। सीरम भी खरीद लिए हैं ऑर्डिनरी के, अब वो अभी लगा नहीं सक रहा मैं कि वो कैसे लगाने हैं, क्या इतना करना स्किन केयर है। रूटीन मैंने कभी बहुत नहीं कुछ ले लिया। मैंने बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ ट्राई किया। 2 दिन से ज्यादा कोई रूटीन नहीं ना। होती। रूटीन क्या आपकी, आपने पहले मुंह धोना है, ईमान उसके ने बाद आपने मुझे- टोनर ईमान ने करना मुझे है, एक उसके टोनर बाद भी आपने दिया। सीरम अच्छा, लगाना है, ईमान ने उसके बाद मुझे- आपने मॉइस्चराइज करना है। द रूटीन इज CTM, क्लेंजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर। हालांकि टोनर सीरम कहाँ गया? सीरम बाद में आते हैं हाल से। अभी मैं सीरम थोड़ा moisturizer से पहले रिसर्च आता करूं है। एग्जैक्टली कहाँ पे क्या करना होता है। तो बड़ा इलाबरेट लोग होते हैं स्किन के, लोग बहुत 7-7 skin होते हैं। 8-8 स्टेप्स होते हैं। लड़के बड़े चिलाक होते हैं, लड़कों की बहुत स्किन केयर रूटीन होती है, बताते लेकिन नहीं मैं है, बड़ा ऐसे खुश pretend करते हैं हम तो मूवी नहीं नहीं, होते। लेकिन मैं बड़ा खुश होकर मुझे लगा था कि कुछ फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं, लेकिन लोगों ने कमेंट्स जो डीएम मुझे मान असल में आए, लोगों ने कहा कि मोहना का चेहरा ग्लो कर रहा है। मुझे असल में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़े निशान मेरे कम हो रहे हैं कि मैं यूज करूँ स्पॉट कंट्रोलिंग और लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है रात को मैं जरा नहीं चलो, आई होप कि लोगों की किसी की नजर टोनर ना लगे। बकवास है वैसे, टोनर बकवास माशाल्लाह है। कह दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैंने अपनी रूटीन बनाई है और किसी को बताया, उसके बाद मेरी रूटीन खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह So I hope मेरा कि- जरा स्किन की रूटीन जारी रहेगी। इंशाल्लाह इसी के साथ हम शो की और शुरुआत इसी करें। नोट हम लोग शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं विद हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग और ईमान आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, इससे पहले शनेरा अकरम आ जाए। इस और ये- लड़के को चैन नहीं मिलता है सीरियस बातों का मजाक उड़ाने से। ये एक कॉल बैक था मान हमारी पुरानी एपिसोड को हमने जो कुछ महीने पहले शूट की थी। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं कहूंगा ईमान आप अपनी बेल्ट लगा लीजिए, वरना मैं नहीं चाहता लोग आपको कमेंट करें कि ईमान ने शो कर लिया बेल्ट लगाए बगैर। जब शनाया अकरम ने मिनाल एहसन को जरा उन्होंने इस तरह उन्होंने उन्हें समझाया था उन्होंने कहा थोड़े था- हार्श अल्फाज हाँ, इस्तेमाल वो करते हुए। basically मिनाल उसमें गाना गा रही अभी थी। हम कुछ देर पहले अपनी उसी एपिसोड को देख रहे थे, हाँ, तो मैं तब क्यों ना हम इसको भी उसी स्टाइल में शुरुआत करें।
वो हमारा एक कॉल बहुत- बैक के साथ। हमारा बहुत फन अंदाज था उस पर अब हम वाले थोड़ा बह गए थे। हम हाँ 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 खैर आज हम थोड़ा कम बहकेंगे होपफुली। बट वैसे लास्ट टाइम को भी लोगों को थोड़ा बता दूंगी क्या हुआ था बता थोड़ा। देना। हाँ बेसिकली मिनाल की और एसन की वीडियो आई थी जहाँ पे एसन मिनाल को कहते थे गाना गाओ और वो साथ साथ वीडियो बना रहे थे गाइड चलाते हुए। Sing a song for us. Sing a song now. Baby shark do 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 baby. तो फिर शनेरा ने आगे से बोला था कि दिस सॉन्ग वोंट लुक दैट क्यूट इफ शी इज इन द हॉस्पिटल। तो लेकिन शायद की बात उस वक्त भी गलत नहीं थी, बात अब भी गलत नहीं है कि आइडियली हम सबको बेल्ट पहननी चाहिए। जो आपका जो इशू है बच्चों को गोद में बिठा के वीडियो शूट करनी नहीं चाहिए, बट इट्स जस्ट दैट जिस तरह उन्होंने बात को कहा वो बात बहुत ही कुछ और बन गई है ना। जो उनकी टोन होती है उससे जरा एग्रेशन ज्यादा नजर आता है इंस्टेड ऑफ टेलिंग But then again, one needs to पीपल understand कि शनेरा अकरम जिस मुल्क से आई हैं वो पाकिस्तान में आके देखती है, उन्हें प्यार है हमारे मुल्क से। वो अक्सर बात करती है कि बीच पे गंद है, इसको गंद को साफ करो, और बहुत से इश्यू से बात उठाती रहती है। तो उन्हें लगता है कि इस मुल्क में इतना ज्यादा क्यों है कि बच्चों को गोद में बिठा के लोग गाड़ियां चला रहे हैं, और बहुत कुछ आप और भी देखती होंगी कि हर जगह जाके कभी कभी ना मुझे उनके लिए सैड लगता है। उस पाकिस्तानी बड़े ढीठ है। हाँ हम अपने आप कभी लोग बड़े ढीठ है, किसी की नहीं सुनते। जो गलत चीजें चल रही है वो चलती आ रही है, हमारे पता मुल्क भी में होगा। बहुत मसले हैं, बहुत सी बातें जो गलत होती हैं हाँ जो नहीं होनी चाहिए। कि अगर किसी की डिसेबल्ड पार्किंग है वहां पे लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर लेंगे, सड़कों पर लोग पान फेंकेंगे, गंद फेंकेंगे, गलत है, सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक जो एम टैग वाला शुरू किया वो मुझे बड़ा फील होता है। हाँ एम टैग होता है कि उन्होंने आपने इतना भी देर से बनाया कि ठीक है एम टैग होगा, ये लेन ही एम टैग वाली है। उन्होंने बोर्ड्स पे प्रॉपर लिखा होता है कि अब ये वाली लेन इस्तेमाल करें, लोग और गाड़ियां कहते चल हैं, जाती हैं। कुछ भी पायड़ पैसे फड़ लो जान दो सानू सब लेन वो वाली, अरे फड़ लो पायड़। फिर वो वहां पे लाइनें लग जाती हैं बेचारे मैनुअली डंडा उठा के फिर लानते भेजते हुए करते हैं। उनको भी पता चल गया उनको डंडा उन्होंने तोड़ के पता नहीं कुछ ऐसे बना लिया है। दिस इज रॉन्ग एंड शनेरा बिल्कुल सही कह रही है, बट जस्ट दैट के हमारे मुल्क में रूल्स कोई फॉलो नहीं करता। जो कि बहुत ऐसे sad लाइनें बात लगी है। होती हैं, लोग अपना घुस जाते हैं अंदर। तो ये कल्चर जो बहुत ऐसे गलत है, इस कल्चर को बदलना पड़ेगा ना। होप के बदले अभी तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ सालों में बदलेगा। आई थिंक अगली जनरेशन शायद थोड़ी बेहतर इसको कर सके ना। तो अभी जो हमारे सीनियर है वो तो अब एयरपोर्ट में होता है, जो अगर आप फ्लाइट टिकट होती है, अब वो एक सीन भी था उसमें डियर जिंदगी में आलिया भट्ट का, लोग सीटें भी गलत कर लेते हैं, फिर मतलब बहुत कुछ है जो ऑर्गेनाइज नहीं है। नहीं है। हाँ ट्रू आई एग्री। तो ये कहीं खैर अभी मान एग्जैक्टली हुआ क्या बताएं जरा। बेसिकली फिरोज खान ने अपने बेटे के साथ लगाई एक वीडियो जहाँ पे वो उनके गोद में बैठे हुए थे, वो गाड़ी चला रहे थे। एक तो पहले मैं बता चलूँ बहुत स्क्रीनशॉट्स का तबादला हुआ है, तो मैं जरा ऊपर नीचे हो जाऊँ तो मुझे बता दूँ क्योंकि बहुत स्क्रीनशॉट है, मैंने सारे रखे हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा 20 हैं तकरीबन, तो मैं सब उनके उनका जवाब तो मैं अपनी तरफ से ऑर्डर सारा वो करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने लगाई अपनी बेटी के साथ, आई थिंक हुमायमा ने लगाई थी, तो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट ली क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है ना मेरे शहजादे फिरोज खान वो, तो उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। उन्होंने बोला मैंने तस्वीर लाई फिरोज की और सुल्तान की, मेरे शहजादे, उस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके फिरोज ने पोस्ट किया। फिरोज का मुझे नहीं पता, शनेरा ने अच्छा। वहां से प्रॉब्ली लिया है। Probably. तो फिर शनेरा ने उसके बाद लिखा आई एम सो सिक टू माय स्टमक ऑन द स्टुपिडिटी ऑफ सम पीपल, व्हाई डोंट दे गेट इट थ्रू देयर थिक हेड्स, दिस इज डेंजरस एंड पुटिंग योर ओन चाइल्ड्स लाइफ इन जेपर्डी। उसके अलावा उन्होंने और भी लिखे फिर चाइल्ड इज ऑन योर लैप। मैं यहाँ पे पूरे पढ़ के नहीं सुनाती आपको, वो स्क्रीनशॉट्स लगा देंगे। उन्हें फिर बोला कि आपकी स्पीड एकदम हट जाए तो बच्चा आपके हाथ से निकल सकता है, विंड स्क्रीन पे लग सकता है, बहुत मुश्किल होता है। आप क्यों अपने बच्चों की लाइफ को रिस्क में करोगे? आई एम सो सिक ऑफ दिस शिट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट कॉमन सेंस, प्लीज पुट योर सीट बेल्ट ऑन एंड योर किड इन द बैक। तो इस तरह की उन्होंने स्टोरीज लगाई। उन्होंने कहा मुझे किसी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर से कोई मसला नहीं है, बस मुझे है कि बार बार इस तरह की खतरनाक हरकतें क्यों करते हैं, और आपके एक्शन से जो है फैंस वगैरह बाकी भी इन्फ्लुएंस होंगे वो भी यही हरकतें करेंगे। अब पता है बात उनकी ना इन प्रिंसिपल गलत नहीं है। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए नहीं कि बच्चे बैठने के, दुनिया भर में कहीं नहीं होता ये, हमारे मुल्क में होता है ये। मुझे खुद पर्सनली लगता है कि बच्चा ठीक है एकदम आपका एकदम व्हील वो और मोड़ दे, मुझे क्या लेट्स है। बी रियल, ये बड़ा एक कल्चर है हमारे मुल्क में, आप सबको पता होगा इस बात का। आपने देखा होगा बच्चों को गोद में बिठा के गाड़ी चलाओगे, बाबा के साथ मुड़ोगे, करते हैं लोग। वो मैंने भी यही करना मुझे लग रहा है। वो मैंने जितने एक्साइटमेंट साथ किया ना बोबो के साथ मोनो दी मैजिक कर बच्चा उठा के बोबो के साथ लोग करते हैं इस तरह, तो गलत है ना। और एक लोग तो बड़ा बच्चा और लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं आदमी कभी कभार और बच्चे गाड़ी चलाते हैं, संभालते हैं, ये भी करते हैं मैं लोग। किसी को वो नहीं कहना चाहूंगी, बट मोस्टली जो थे ना पुराने थे, हाँ ये पुराना। एजुकेशन की कमी कहीं ना कहीं True. होती थी कि उनके Spot on, दिमाग में वो हाँ। जरा उस स्टाइल में आते थे। मेरे माइंड में वही बाप आ पहले रही ही, थी पहले ही, कि हाँ, पहले पहले वाले होता जो था, होते थे कि वो कहते चल ठीक है, उनका एक तशन हाँ, होता था ये। हाँ, फिरोज swag। खान का ये चीज करना मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि आप एक एजुकेटेड इंसान है, आप क्या पर प्रमोट फिरोज करना खान चाह का रहे हैं। ब्रांड कहीं ना कहीं वही है ना, अगर आप देखो तो कि वो नए के मर्दानगी और गैरत और स्ट्रॉन्ग मर्द, और मैं रेसर हूँ, मैं फाइटर हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग बॉय। बच्चे गिरते भी हैं तो बच्चे चोट से सीखते हैं। हाँ, उनकी बॉयज वो- डोंट क्राई। वो एग्जैक्टली वो उनका थोड़ा फिरोज है, खान जरा अपने तशन में ही आते उनका वो हैं। ब्रांड हुआ है।
क्या शहर अगर आपने बोला था ना फिरोज खान के ब्रांड के ऊपर ही बोलते हैं फिरोज खान को कमरे बंद कर दो, फिरोज खान एक एज अ पर्सन ही जो प्रमोट कर रहे होते हैं ना, उनकी पूरी पर्सनालिटी जो है उनका वो ही बहुत बड़ा एक फिरोज का रिस्पांस भी मन यही था ना इस चीज को लेकर, उन्होंने ये कहा था कि अगर रेसर है, उन्होंने यहाँ पे फिरोज का रिस्पांस जो है ना एक्सपेक्ट मैं करती थी और मुझे कहीं ना कहीं बुरा नहीं लगा, क्योंकि फिरोज खान तो आम कोई बात कह लो, फिरोज को कहते फिरोज आपने खाना खाया, उस पे आते हैं आई एम अ बैड बॉय, आई ईट फूड विद माय लेफ्ट हैंड, विद माय राइट हैंड, विद माय फिंगर्स इन माय हैंड, वो तो हर चीज में तशन में आते हैं, उनको जो बात करो उल्टा जवाब देते हैं, उनकी अपनी दुनिया चल रही होती है। तो अब तो सीधा अटैक आ गया, और अटैक उन्होंने बहुत बुरे तरीके से किया था, थिक हेड, स्टुपिडिटी, फिरोज को कह दो अब स्टुपिडिटी, फिरोज में किस तरह, और ये मुझे वैसे गलत लगा, आप अपनी यही बात कहनी थी ना, आप एक ब्लैक स्क्रीनशॉट लेके बस ऊपर टेक्स्ट लिखती है, आपने फिरोज की पिक्चर यूज करके किसी को उस तरह बुरा फिरोज को कहता है फिरोज आई थिंक इट मतलब द वे यू आर ड्राइविंग दिस इज नॉट। मैं पुराने जरा फ्लैशबैक में जरा जाऊंगी जब हमने मिनाल का भी कहा था कि आप उन्हें मैसेज कर देती या कॉल कर देती, फिर आपका जरा इस तरह पब्लिकली चाहती है कि जरा बाकी लोगों की बात पता चले, कुछ बातें सबको पता होती हैं, आपको नहीं पता कि सीट बेल्ट पहननी है, सबको पता होती है, मुझे नहीं समझ लगता कुछ बेसिक बातें होती हैं उनके ऊपर हमें इतना बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब जिनके अंदर सेंस है उनको है, अपनी जिंदगी का ख्याल है, वो है, जैसे स्पीड में आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, सबको पता है। अब कुछ है लड़के, मैं क्या उन्हें बोलूं, उनको कूल लगता है कि हम लोग वीडियोस भी बनाएंगे 200 की स्पीड पे, अब वीडियो भी बना रहे होते हैं। फिल्टर आया था बहुत साल पहले कि वो आप स्पीड बताता था एग्जैक्टली, अच्छा 220 स्ट्रीट। फिर मुझे मोमेंट की एक्साइटमेंट से लग रहा है, मोमेंट में इस ट्रेंड का पार्ट है जितना हाइपर हो के मोमेंट ने एक्साइटमेंट दिखाई, मजाक करी, मोमेंट स्पीड वाली शुक्र है ये चीजें नहीं करता, शुक्र है, वरना लड़के बहुत तशन में रहते हैं कि हमने ये करना है, तो ये चीजें गलत होती हैं। खैर फिर फिरोज ने जवाब दिया, फिरोज ने आई थिंक फाइटर वाली पहली चीज लगाई थी, उन्होंने कहा था कि अगर रेसर की कहा था उन्होंने रेसर ने बाद में से कहा था, सबसे पहले उन्होंने एक वो वर्ल्ड्स नंबर 1 फाइटर की वीडियो शेयर की, उन्होंने कहा आई एम ग्लैड ही डिडंट हेयर यू और हिज फादर व्हाइल बीइंग ट्रेन्ड और वुड हैव वेस्टेड मेजर। फिर उन्होंने बोला साथ अगली लाइन में कि I'm part of Pakistan professional racing fraternity for the past 2 years. I understand the sensitivity a lot more than you can. Let me do me and you do you. You're heard and ignored. I'm back to business. गलत बात है। नहीं मतलब यासिन के एज अ सेंटेंस बड़े मजे की सेंटेंस थी, अपने किसी हेटर को कहना चाहो ना, कोई ट्रोल करना आपको, तो कहना you're heard and you're ignored। फिर उसको समझो कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी है तशन में आना, वही स्वैग में वो हर चीज को उन्होंने ये कहना कि बॉयज जो बॉयज स्ट्रांग बॉयज होते हैं वो इस तरह लड़ते हैं भालुओं से, पता नहीं, हाँ कोई फाइटर था, फाइटर थे ना, उन्होंने बेसिकली कि अगर देखा जाए तो फिर एक इन आइडियल वर्ल्ड फाइटर्स भी नहीं होने चाहिए जो WWE है, फिर वो भी आप हेल्थ के साथ ही खेलो, फिर तो ऐसे बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं। तो आई थिंक फिरोज का पॉइंट ये था, उस फिरोज का पॉइंट मुझे आज तक समझ नहीं लगे, फिरोज इंटरव्यूज में भी कभी कभी पता नहीं इधर से उधर बातें करते, मुझे समझ नहीं लगता। इसी तरह एक बात उन्होंने कहा था मेरा बच्चा, मुझे नहीं पता मेरे बच्चों को कैसे संभालना है, वो हाँ एग्री कि हर माँ बाप अपने बच्चों का, पर कुछ माँ बाप इररिस्पांसिबल से भी होते हैं, बहुत से होते हैं, मेरी फैमिली में भी एक है, कुछ परवाह नहीं होती बच्चे किधर है, तेरा बच्चा क्या भगवान है, ये बच्चा देख लो, जाओ जो रिश्तेदार हो ना तुम लोग भी चलो संभालो। तो इस तरह के लोग, इस तरह के माँ बाप भी होते हैं। खैर फिर शनैरा ने कहा आई फील फिरोज का इस वक्त वीडियो को करना अच्छा था कि जो केस सारा चल रहा है उसमें कितना गलत इमेज का, हां बल्कि सोचा जाए तो फिरोज अपने बच्चों कस्टडी का केस है, हां तो ये बात हुई। फिर आगे फिरोज खान कोर्ट बताए कि जो आप लॉयर साहब, मैंने आपकी भी देखी थी, आप भी बच्चे को गाड़ी में उठा के घूम रहे थे ना, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे होता है। खैर अच्छा फिर शनैरा ने कहा आई हैव नो आइडिया, मेरी तरह उन्हें भी नहीं समझ लगा, उनका व्हाट दिस मींस फिरोज, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सेंडिंग मी सिक क्रिप्टिक एनिमल क्रूएल्टी वीडियोस। एक और शो आ गया एनिमल क्रूएल्टी, जो हमारे मुल्क में होती है, जो बंदर सड़कों पे होता है, वो बहुत गलत बात है। वो जैसे उष्णा शाह ने बहुत इस तरह किया था कि वो कुत्तों को बीच में मारने लगे थे, बहुत बहुत गलत चीजें होती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा शनैरा देखा दुनिया एक और तरफ जा रही है, लोग ना जूस को खत्म कर दो, समझ रहे हो, तो वो ना बहुत सी बातें आहिस्ते से बदली जा रही हैं। हाँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम करण जौहर की बात जो मूवमेंट की थी, वी हैव टू लर्न एंड अनलर्न विद टाइम, तो वो अनलर्न एंड लर्न लर्न द न्यू थिंग्स विद टाइम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम भी सीट बेल्ट ना लगाना हमने लर्न किया बचपन से कि खैर है, तो क्या हो गया, इंशाल्लाह हमारे बच्चों को पता हो कि नहीं बेल्ट लगाना बहुत अहम है, समझ लो, वो आप देखते हो इस चीज को फिर आप उससे सीखते हो। हाँ खैर मैं शनैरा, मुझे मुंह में लगता है मेरे बीच में पॉइंट बुला देता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है शनैरा ना एक डिक्शनरी पकड़ी बैठी होती हैं सारे इश्यूज की, कहती है इस इशू के साथ मैं इस इशू को लिंक कर दूंगी, कुछ ना कहीं बहुत वो क्या वो हर गलत चीज के खिलाफ बोलती हैं। अब मुझे ये था भी एक मुद्दा चले गाड़ी का, उसमें एनिमल क्रूएल्टी कौन से आ गई, इश्यूज बहुत होते हैं ना, तो फिर क्लाइमेट चेंज, एनिमल राइट्स, हाँ सोचो बीच में कहती है आप क्या सेक्सिज्म, हाँ और इक्वालिटी, हर चीज में होता है। फिर फिरोज ने जवाब दिया उस वीडियो का, जब उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं लग रहा तेरे क्रिप्टिक वीडियोस का, फिर उन्होंने कहा आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू वसीम भाई टू ट्रांसलेट इट फॉर यू, उनका यू वुडंट गेट इट, रिक्वायर्स स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
ये तो फिरोज मुझे भी नहीं समझ लगता, सॉरी आपकी बात पे मुझे भी सोचो दिमाग आपका ढीला है। तो वो यही कहते अपनी तरफ से कहते हैं ना, बट फिरोज अगर आप सोचें अगर 10,000 लोगों को एक बंदे की बात समझ लगी और आपकी नहीं समझ लगी तो दिमाग इसका ढीला हुआ था। मैं नहीं, फिरोज थोड़ा मतलब कि एक सिंपल बात होगी ना, फिरोज वो अपनी डिक्शनरी खोलते हैं इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए, फिरोज की बात भी समझ नहीं लगती, फिरोज भी इधर उधर की पता नहीं जोड़ जोड़ की बात एक सिंपल से होगी, समझो कि मैं सीट बेल्ट के हक में ही हूँ, बट वो कहेंगे सीट बेल्ट्स यू नो इन दिस अदर नेशन इन दिस वर्ल्ड वेयर The Mars aliens feel that, you know, touching their tummies with this thick piece of leather is very uncouth. हाँ तो इतना बिहार बोलते वो नहीं, उन्होंने बोला तो मुझे याद है कि तेरी एलियन वाली बात से, अच्छा, उन्होंने बोला था हैबिटेंट्स ऑफ दिस अर्थ विल पता नहीं कुछ में सॉरी। अच्छा मैंने बहुत बहक रहे हैं, आगे बढ़े। हम गलत जा रहे हैं। अच्छा खैर, उसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया और फिर फिरोज ने एक और लगाया उनका, डोंट लिसन टू जस्ट एनी टॉम डिक और नेरा, यू नो व्हाट आई मीन। टॉम डिक और नेरा फिर कमबैक I like it फिरोज ये वाले कमबैक हम एंजॉय करें। फिर इनका यू नो व्हाट आई मीन, फोकस रिक्वायर्स फोकस। अच्छा रुको, अगला शनेरा ने जवाब दिया होगा। हाँ जवाब चले बहुत जवाब, मुझे जवाब ढूंढने थे, उनका जवाब क्या था। आई थिंक शनेरा ने इसके बाद ये बोला कि आई गेट योर ईगो हैज बीन हर्ट, रिसर्च पे कुछ बहुत स्टोरियाँ इधर उधर चल रही थी, सॉरी अगर मेरा ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाए, कुछ बहुत से तबादले हो रहे थे, फिर मैं खुद ये ज़्यूम कर रही हूँ। उन्होंने उसके बाद फिर उनके ईगो पे बोला कि शनेरा ने कहा कि आई गेट योर ईगो हैज़ बीन हर्ट बट आई हैड एन ऑब्लिगेशन, आई जस्ट कैन नॉट सी एनी मोर इन्फ्लुएंसर्स पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क लेट अलोन देयर ओन चिल्ड्रन। फिर उन्होंने बोला कि ट्राई टू सी द बिग पिक्चर हेयर। फिर फिरोज को उन्होंने किसी आई थिंक फिर एक अच्छे नोट पे उनका एंड हो गया, कुछ शनेरा ने फिर एंड पे जाके कहा कि इग्नोर मी दैट्स फाइन बट डोंट इग्नोर द एक्शंस वगैरह वगैरह। फिर फिरोज ने कहा अब तुम्हारा टेक्स्ट जो मुझे समझ लग रहा है, क्योंकि फिरोज की बात भी सही थी, शनेरा का पहले जरा टोन एग्रेसिव थी, तो उनका अब मतलब कि मेरी नजरिए से आई हो तो अब मैं जरा एक अच्छे नोट पे मैं भी इस चीज़ के हक में हूँ। फिर उन्होंने, मैं समझना चाहूँगी फिरोज को, आई थिंक उन्होंने पिक्चर लगा के ये कहा कि देखो ना कि बच्चे को बाइक में वो पीछे सर्दी की वजह से पता नहीं जा नहीं अच्छा बच्चा, अच्छा ओ सॉरी कि बाप बेचारे के फादर हैज टू गो थ्रू अ लॉट के जब बाइक पे जा रहे होते हैं अपने बच्चों को बेचारे को। हां देखा कुछ ये मैंने भी एक बच्चा, मुझे लगता बच्चा मतलब स्कूल से जा रहे थे तो नींद आ रही थी, बच्चों को से झोंका सा आ रहा था, तो कहीं ना कहीं बच्चा गिरना जाए, बट वो भी तो मजबूरी होती है, बाइक पे जाना, बहुत सी चीजें होती है माँ बाप को करनी पड़ती है। तो मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं फिर एक अटैक करते करते इमोशनल एंगल खेला, इमोशनल एंगल से वो एंड पे एक अटैक के साथ जाना चाहते हैं कि शनेरा के बहुत सी वजहों से बाप को ऊपर करना होता है। खैर ये सब हो रहा था, उसके बीच में ज़रा कुछ और एक्टर्स भी घुसे, मैं उन एक्टर्स की बात करना चाहूँगी। सबसे मैं बात करना चाहूँगी एक को स्टार की। अच्छा उनका मैसेज है बटन टूट के जुड़ गए कि जुड़ के टूट के, टिच बटन थे जो बेसिकली, टिच बटन थे बेसिकली। अब उन्होंने एक स्टोरी लगाई, अब पता नहीं इस चीज़ के लिए लगाई कि नहीं, बट मेरी तो यही है कि मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा एक पोस्ट आई क्रिप्टिक सी इसी मौके पे, उन्होंने कहा डू नॉट आर्ग्यू विद अ जाहिल, he will bring you down to his level and then beat you with his experience। तो इस वक्त और क्या ही चल रहा था, फिरोज के कानून है, फिरोज को कहा वो खुद अपने एक्सपीरियंस से प्रॉब्लम हो गए, प्रमोट की और सब कुछ। हाँ अब पता नहीं इस वजह से कहा कि वैसे एक नॉर्मल बात थी कि पर्सनालिटी उनकी इस तरह की है, तो फिर वो भी जरा अपने तशन में आए। अपसेट हो गए ना, फिल्म बनी इतनी देर बाद और बिल्कुल उसको डिसोर्स कर दिया, उसको पर्सनल एजेंडा भी ले गया ना, उनका वैसे भी शायद वो फिरोज की पर्सनालिटी के थोड़े खिलाफ शनेरा को सीट बेल्ट वाली बात पे ही सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो उन्होंने फिर यही बोला। उसके बाद भी बहुत सेलिब्रिटीज ने बोला, एंड पे आएंगे इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, और है अनुषा ने बोला, आयशा ने बोला, आयशा लोग फिया उन्होंने बोला, स्टोरीज अपनी भी शेयर की कि हमारे आयशा का एक्सीडेंट हुआ था कि उनसे उन्होंने सीखा, और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि वो आगे सपोर्ट करें, अपनी स्टोरी शेयर करें, क्योंकि जिनके साथ गुजरा होता है ना वो लोग समझ पाते हैं। बट फिर मैं यहाँ पे कहूँगी, मेरे माइंड में एग्जांपल्स आ रही हैं जिनके साथ गुजरा भी है वो फिर नहीं समझते, लोग स्पीड में चला रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एहसास होता है, जो समझते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझते नहीं समझते। तो हमारे पाकिस्तानियों को नशा, मैं आपको कहना चाहूँगी, समझाना होता है जैसे दीवार को सुनाना हो, जिन्होंने सुनना उन्होंने पहले ही सुना, जिन्होंने नहीं सुना तो आप प्लीज़ इस पर ना टाइम ज़ाया करें। मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है, कुछ जो जिस माइंडसेट को बदलना चाह रही है ना, वक्त लगेगा। सॉरी क्या फिरोज को बदल सकते हैं? नहीं, हाँ जो मर्जी कर लो नहीं बदल सकते, तो कुछ माइंडसेट नहीं बदल सकते, बट चलें आप वैसे कुछ वो पोस्टें भी लगाती होती हैं टाइम्स इसी बेल्ट वगैरह के ऊपर, तो आई एम ग्लैड दैट यू आर प्रमोटिंग समथिंग, बट आई होप कि आप आगे किसी बंदे को कह के ना करें, ताकि फिर आपका भी ना नेगेटिव गलत चला जाता है, एग्रेसिव चला जाता है। आहिस्ता कंट्रोवर्सी धीमी पड़ी थी, बात खत्म हो रही थी, लेकिन नूर का भी कमेंट आया था। नूर का बाद में आया था इमरान। अच्छा ठीक है, पहले इमरान की वीडियो, पहले इमरान। अच्छा चलो, तो कंट्रोवर्सी हल्की हल्की धीमी पड़ी थी, बात खत्म हो रही थी, वहाँ पे इमरान अशरफ की एक वीडियो आई अपने बेटे रोहाम के साथ, तो दोनों गाड़ी में बैठ के ऐसे वी करते हुए जा रहे थे। हाँ। अब वीडियो देखने के बाद कुछ में लिखा नहीं था, किसी को टैग शैग नहीं किया हुआ था, कुछ सपोर्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि वी का निशान था और गाड़ी में थी वीडियो, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं फिरोज को सपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि फिरोज और इमरान दोस्त फ्रेंड्स हैं। हाँ। तो इस पे फिर चैनल ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने फिरोज को कहा कि नाउ पीपल आर कॉपिंग यू फिरोज इन सॉलिडारिटी, प्लीज से दिस इज रॉन्ग और लिटिल लाइव्स आर एट रिस्क। तो उस पर फिर
इमरान ने एक जवाब रिस्पॉन्स दिया। दिया। इमरान ने वेरी ड्रामेटिक, वेरी लगता है कोई फिल्म का ड्रामे का सीन चल रहा है। हाँ हाँ भाभियां तो माँ बचा होती हैं, भाभियां तो माओ जैसी होती हैं। भाभियां तोहमतें लगाती। तोहमत भी भाभी एक बहुत बड़ी चीज होती है। भाभियां अच्छी नहीं लगती हाँ। करती हैं तो फिर आप हमारे लिए बड़े बाइस इज्जत है। बाहर के मुल्क से आई हैं, हमारे लिए बड़ी काबिल इज्जत है। आप उस इंसान की बीवी हैं जो इज द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। यस, ही इज अ कैप्टन, ही इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। हम वसीम भाई, ताबेदार हैं। हम ताबेदार हैं उनके, दावेदार है उनके। और बस भाभी ऐसा ना करें। तो भाभी ये तो ना करें प्लीज। हाँ अच्छा नहीं लगता। हाँ। आप हमारे पास में अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो उन्होंने फिर बेसिकली बताया कि हाँ। रोज मैं रोहाम के साथ वीडियोस लगाता हूँ और मैं हमेशा वो वैसे अच्छा, लगाते और नहीं उन्हें हैं। साथ मुझे मेन बात उनकी ये लगी हुई थी कि उन्होंने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात को कि इमरान ने इस बात को एड्रेस हाँ, किया। कुछ actors नहीं Actors करते। नहीं करते। Actors कहते खुद ही- किस बात को मैं कह रहा हूँ मैं? कि उनके ऊपर जो फिरोज के साथ लिंक किया है। हाँ नहीं, फिर तेरा लिंक क्या बोलते बता। मेरा एक उस एक्टर्स की जब भी कोई बात करते हैं ना, एक्टर्स कहते हैं हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे, खुद ही पागल होते रहो, हाँ। बोल बोल के और खुद ही अज्यूम करते रहो। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने एड्रेस किया, अपने आप को मुझे एक ये क्लियर बात अच्छी किया। लगी, मुझे दूसरी बात अच्छी ये लगी कि जैसे इमरान का और किरण का सेपरेशन, डिवोर्स वाली सारी बात चल रही है, मुझे अच्छा लगा इमरान ने उस बात को एड्रेस किया। ऐसे लगा कि हाँ, सेलिब्रिटीज के अगर घर में कुछ मसला आता है, वो भी नॉर्मल इंसान है हम जैसे। उन्होंने कहा कि हम अभी इस वक्त डिस्ट्रक्शन में है, तो इस वक्त मैं आपके इस मुद्दे में क्यों पढ़ूंगा। मैं, मेरा बच्चा और मेरे बच्चे की माँ, हम इस वक्त बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। गुजरता है इंसान, सबको पता है इस बात का। हम अपनी ज़िंदगी, हम डिस्ट्रक्शन में हैं इस वक्त। मैं आपकी लड़ाई में क्यों आऊँगा? मुझे क्या पड़ी है, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को एड्रेस किया। और नॉर्मली मन अगर आप देखो भी, जब भी डिवोर्स की बात होती है, नेवर रियली हियर फ्रॉम द सेलिब्रिटी, इस बात को ब्रश कर देते हैं ना। वो बात करते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, मुश्किलात हैं, कुछ भी नहीं, बात खत्म हो जाती है बस। वो है ना, वो एक्नॉलेज नहीं करते नॉर्मल कि क्या चीज़, हुआ। हाँ, अब true, उस बार agree। खान वाला जो पूरा एक केस हुआ था, लोग बात सवाल उठाते हैं क्या हुआ था, वो उस पर कुछ कभी कमेंट नहीं करते उसके पर ऊपर। अभी तक पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली, है हाँ, क्या। वो बड़ा एक वेग सी बात रह जाती है। खैर उस वीडियो में उन्होंने बोला कि वो रोज रोहाम के साथ वीडियोस बनाते हैं एक साल से रोहाम के साथ हर रोज कोई ना कोई चीज़ लगाता हूँ। और वो अभी जब वीडियो बना रहे थे तो वो घर के बिल्कुल पास उस गली के अंदर बस मुड़ रहे थे। तो गाड़ी अंदर लेके जाते हुए हमने डांस किया। रोहाम ने ऊपर से पता नहीं आवाज दी नीचे, उनको हाँ। कि नीचे आए, तो बस वो गाड़ी अंदर खड़ी करते करते उन्होंने वीडियो बनाई। जिसपे मुझे रोहाम ने आवाज दे के ये कहा था कि बाबा नीचे आओ। मैं टेरेस पे था। और वो पहले भी इस तरह की वीडियोस हाँ, बनाते इसलिए हैं। बनाते हैं, हाँ, रोहाम के स्टाइल ऐसे भी करना। विक्ट्री। रोहाम वेरी क्यूट। आज उन्होंने फिर लगाई हुई एक ब्राउन मुंडे। हाँ मतलब ऊपर हार्ट है, विश के हार्ट ना होता है, बट वो फिर साथ से डांस करते ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे। तो वो क्यूट क्यूट वीडियोस रोज लगाते रहते हैं। पहली भी थे गाड़ी में, वो तब भी आई थिंक वी कर रहे थे, तो उनका वो स्टाइल है वी करने का और वो मस्ती माहौल में। तो उन्होंने बस फिर यही बोला कि आप मुझे बस इस कंट्रोवर्सी में ना लिंक करते हो, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो खुद खिलाफ बेल्टों हूँ की, हाँ कि उन्होंने बेल्ट पहननी clearly बोला कि चाहिए। बेल्ट सबको पहननी चाहिए, मैं आपके साथ हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, बल्कि हाँ। इकट्ठे कैंपेन करते, किसने कमेंट किया था, उन्होंने कहा व्हाई हाँ, नॉट, हाँ, लेट्स हाँ। कैंपेन हाँ, टुगेदर। तो वो उन्होंने कहा मैं भी इस चीज के, और साथ ही मैंने एक बात और भी बताई क्या? कि वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले हर रोज मैं और मेरे दोस्त फिजान खाजा हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। हम सब के लिए। हाँ, मैं भी काम कर रहा हूँ अपने भाई फिजान के साथ, तो बड़े इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। और वो भी सो के उठे थे, ये भी उन्होंने बताया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका सबका? ठीक ठाक। मैं अभी भी सो के उठा हूँ। मैंने कहा जब मैं सो के उठता मैं हुडी पहन के उठता हूँ। कुछ जिस दिन आपने वो वीडियो देखी गाड़ी वाली, तब भी मैं सो के ही उठा था। मैं टेरेस पे था, उसमें भी मैं सो के ही उठा था। मैंने हुडी पहनी हुई है। तो मैं जरा उस हालत में था। तो उस वीडियो के बाद फिर नूर बुखारी ने कमेंट किया, ये बात तो बढ़ती गई है, तो होता है ना, ये एक तो बन गया बड़ा ऐसे मल्टीवर्स actors बन गया। पर मैं एंजॉय किया। नूर ने कहा मैम इग्नोर करो उसको, नूर तो अपने किसी तशन में, अपने किसी गुस्से में, उन्होंने कहा प्लीज इग्नोर हर। अपना गुस्सा था, उन्हें बताया ना अपना। As she has commitments on every comments करना होगा. As she has comments on every celebrity, she commented on one of mine and Resham's post as well, and we completely ignored her. और मुझे तुम्हारे नहीं आ रहा, रेशम ने हंसती कि इग्नोर कर। पता नहीं की बोली जा रही, इग्नोर कर, सुट बना, चल पहले ऐसी फिर बनावा वीडियो। अच्छा खैर, तो आई डोंट इवन नो हु शी इज। ले अगर आपने नोट किया तो। अच्छा खैर, फिर उन्होंने कहा यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एज एवरी पेरेंट इज अवेयर ऑफ देयर चाइल्ड सेफ्टी एंड वेल बीइंग। मोर पावर टू यू, स्टे ब्लेस्ड एंड वी ऑल लव एंड प्रे फॉर यू एंड योर फैमिली। फिरोज को कहा उन्होंने इमरान को। अच्छा, मैं भी को फिरोज को क्यों इस हालात में फिरोज को कौन कभी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर शनैरा ने कहा आर यू किडिंग मी, आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू नूर बुखारी अदर देन डिसएग्री। मेरे एक्शन का यार नूर ने कहा था बहुत, नूर ने कुछ महीने पहले कहा था कि माए सेठ को देख के फिल्में के रोमांटिक हीरो लग रहे हैं, ये एज होती है रोमांस करने की। तो उसमें शनैरा ने कहा था कि ही कैन रोमांस व्हेनेवर ही वांट्स टू। रोमांस की एज नहीं होती, पर ऐसे कुछ बोला तो था। नूर ने तब इग्नोर किया था उसे। हाँ तो खैर उन्होंने तब रेशम कहाँ से आ गई पता नहीं, कुछ और में किया पता नहीं। शनैरा गुपकर की बात को रेशम वाली बात क्या आती है, मुझे क्रॉस हो रही है। कोई वीडियो आई होगी दोनों की, बट कब आएगी मुझे इकट्ठे मिला? शनैरा कब से लगी हुई है? अभी किसी मिलाद पे इकट्ठे थे दोनों, मिला पे शनैरा ने क्या बोलना था? तो कुछ वीडियो लगा तो उनका मिलाते वीडियो नहीं बनाते।
मजाक क्या नोट पे नहीं कह रही कि you should enjoy the मिलाद, why are you Enjoy making it? मतलब कि you should नहीं, मतलब कि you should be in the moment and listen to what they're saying and stop making videos. What are you promoting? ठीक है? हो सकता है, हाँ। It's मतलब मेरे हाथ से मुझे शायद मुझे नहीं पता, मैं एवी कह रही हूँ क्योंकि अच्छा, खैर, आगे। मैंने इकट्ठे उनको ऐसे ही देखा। अच्छा खैर, तो उन्होंने कहा give me a break. I'm sorry if it offended you or anyone else, but it kills me to see people, especially ones with big followings, doing dangerous things with their kids and posting on social media. It's just not okay with me. उसके जवाब में नूर ने कहा बहन तो मेरी सही कह रही है. You're absolutely right on the safety part for our kids. I apologize that I misunderstood you. I feel no shame to apologize as my comment was not in good taste. I'm sorry. और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी. दोनों बहनें जफियां डाली से। और मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कुछ एक्टर्स नहीं मानते अपनी गलती, कहते हैं सॉरी हम किसी बात का क्यों बने, बस हवा में उड़ जाए बात। तो मुझे अच्छा लगा उन्होंने ओन किया और उनका बड़ापन का मुजाहिरा किया। कहा कि सॉरी मुझसे मैं बात नहीं समझी, तो अच्छा अगर पब्लिकली किसी को कोई बुरा कहते तो पब्लिकली इस चीज को ओन भी करना चाहिए। और इसके साथ चैप्टर हो गया क्लोज नहीं, अभी शनेरा ने जवाब दिया। शनेरा ने कहा थैंक यू, रियली डिडंट एक्सपेक्ट दैट, एटलीस्ट दिस इज क्लियर्ड अप एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। और चैप्टर हो गया क्लोज। वैसे मैं बड़ी खुश हूँ कि चैप्टर क्लोज हो रहे थे। जैसे 18 स्क्रीनशॉट थी, मुझसे कहीं रह जानी हवा में बात, क्योंकि मोस्टली लड़ाइयां होती है हवा में रह जाती हैं। सब बातें क्लोज होगी, सब क्लोज होगी। फिरोज का भी बेशक क्रिप्टिक नोट पे एंड हुआ, बट एंड तो हुआ, ये भी एंड हो गया। इमरान के वीडियो रिस्पांस में भाभी ने कुछ नहीं कहा, भाभी तो माँ बचा होती हैं, तोहमत नहीं लगाती। भाभी ने इसका जवाब कहती थी, भाभी थोड़ा मेरे से गिल्टी सब नहीं किया कि मैंने तो मतलब कुछ भाभी ने किया तो भाभी मास वाला भाभी ने किया तो गलत था ना। भाभी वो कह रही भाभी को एक सेकंड what is saying शेरो कह रहा है कि सिस्टर इन लॉज आर लाइक मदर। ओह दैट इज सो स्वीट। तो मैं वैसे भाभी को पूछने जा रही हूँ, भाभी के पास सिम नहीं है। क्या मतलब? भाभी सिर्फ वाईफाई पे स्टोरियां लगा देती है। अब उन्हें कॉल करना चाहिए था इमरान के साथ, क्योंकि इमरान का अगर उन्हें बुरा लगा था तो इमरान ने कॉल करते, इमरान आर यू टॉकिंग अबाउट फिरोज, दिस इज नॉट राइट। उसके बाद स्टोरियां पे लगाती। भाभी हर किसी के खिलाफ स्टोरी पे तैयार थी। भाभी मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ आप में। हाँ नहीं कुछ बात है, अब मैं कहीं ना कहीं समझो मेरा कोई दोस्त है कुछ बोलता है, मैं कहूँगी अच्छा तुमने मेरे इस चीज के खिलाफ बोला, तुम उसके हक में बोल रहे हो। अगर वो मुझे कॉल पे आगे से कहेगा हाँ तो मैं बोल रही हूँ। इमरान और भाभी फ्रेंड्स थोड़ी हैं। हनी वसीम भाई के फुल वो उन्होंने पूरा स्टोरी बताया। जब भाभी मांसमान तभी हुई ना जब कोई बॉन्ड होगा, तो एवी तो नहीं हर भाभी को कहते फिरते मांसमान है। भाभी सारी मांसमान होती हैं। मांसमान हिंदी का लफ्ज होता है, भाभियां माओ बजा होती हैं। अच्छा हाँ, तो माओ बजा तो आपका कोई बॉन्ड होगा तो हर किसी की हनी भाभी, कोई कहते किसी भाभी को हाँ, सारी भाभियां होती हैं माँ की तरह। बड़ी भाभी है मेरे पास, छोटी भाभी नहीं, बड़ी भाभी बड़ी भाभी होती है। वो जो बड़े भाई की बीवी वही होंगी माँ समान, छोटे भाई की बीवी थोड़ी होगी माँ समान। पर अगर आपको कोई बॉन्ड होगा तभी ये बात इतना भरा। इसी नोट पे हम भी इस बात को खत्म करते हैं। आपकी मैं इस पे हॉट टेक जाना चाहूंगा कि आपकी से क्या राय है कि क्या बात है। हमारा टू सम बात ये थी कि श्रीरा की बात गलत नहीं थी, उनकी बस टोन गलत थी। एंड आइडिया आई होप कि सब कुछ बेहतर है, बट हमारे मुल्क की बहुत सी बातें भी गलत हैं। एंड आई होप लेट्स ऑल डू माँ-बाप भी वो चीजें ना अवॉइड करें। माँ बाप भी मस्तियों में जैसे छालना बच्चों को छालते भी, इस तरह की गेम में ना खेलें। आप वही गेम्स खेलें जो जितना हो सके आप अपने तौर पे कोशिश करें कि आप एक अच्छे शहरी बने, आप रूल्स को फॉलो करें, आप लॉ को फॉलो करें, आप एक अच्छे इंसान बने। ऐसे बाकी लोग होपफुली आपको देख के वो भी आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे। समझो अगर हमारी पता कोशिश यही होती है, हम अपना जितना कर सकते हम करते हैं। अगर एक लाइन बनी, हम लाइन में हिस्सा लेते हैं। अगर मुझे पैसे ज्यादा देते हैं, पैसे मैंने वापस देता हूं मैं। मुझे लगता है कि आप जितना कर सकते हैं अब ऑनेस्ट रहें, आहिस्ता लोग फॉलो कर लेंगे होपफुली, है ना। आगे बढ़े। इसके साथ पोस्ट नंबर 1 होती है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक वीडियो के बारे में। एक बहुत ही इनसेंसिटिव सी वीडियो आई सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले, जिसमें 2 एक्टर्स थे, अहमद ताहा गनी और अली रजा, और हमें लगा हम इसकी बात करनी चाहिए। हाँ, जैसे शनेरा ने अपना प्लेटफॉर्म यूज किया, मुझे भी लगा कि हमारा भी हक बनता है कि हम इस तरह की बात को हाईलाइट करेंगे। कुछ जो जोक्स होते हैं ना बस वो गलत पता है। अक्सर बातें मैं बोलता हूँ कि हम लोग बहुत सी बातें करते हैं बंद खिड़कियों के पीछे, हर कोई करता है, बट कुछ बात होती है वहां पर भी आप नहीं करते जो फंडामेंटली होती ही गलत है। उनमें ये नहीं कि आप पब्लिकली कर रहे हो, प्राइवेटली कर रहे हो। दिस वाज वन ऑफ दोस थिंग्स आई फेल्ट। कुछ खुदा खौफी, कुछ पता नहीं, कहीं ना कहीं आपके दिल में एक बात आ जाती है कि आप इस तरह की कोई बात कर रहे हो। इतनी वो टोन डेफ किस्म की पूरी वो वीडियो थी। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि वीडियो बनने की तू क्या थी। मतलब अगर एक होती है ना बात करे, वो लेता बात प्रॉपर खड़े हो के आप कैमरे के आगे प्रॉपर आप बात कर रहे हो। वीडियो का बता दें, वीडियो है जिसमें वो एक व्हीलचेयर को रिव्यू दे रहे हैं। रिव्यू कर रहे हैं, जैसे गाड़ियों का रिव्यू नहीं अक्सर आता है YouTube पे। आपके लिए हम लोग एक नया रिव्यू लेकर आए हैं कि गाड़ी का माइलेज ये है, कलर ये है, वगैरह वगैरह। कलर माइलेज बहुत अच्छी, और कलर तो आप देख रहे हैं कि इसका ब्लैक है। तो उस कह रहे हैं कि हम इसका रिव्यू दे रहे हैं, तो इसमें 1 सीट है, हंसते बात कर रहे हैं और आप इसे इजीली ड्राइविंग
कि आप अकेले बैठते हो। इसकी अच्छी चीज ये है कि आप अकेले बैठते हो। ये स्पोर्ट्स कार में वैसे 2 की ऑप्शन होती है, लेकिन इसमें आप अकेले बैठते हो। अगर आपके हाथ भी टूटे हैं तो हाँ बड़ी फनी बात है। अगर तो आपके हाथ भी टूटे हुए हैं तो कोई और बंदा आके चला सकता है, पुश कर सकता है। आप खुद तो गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपके हाथ भी टूटे हुए हैं तो आप किसी और से भी चला सकते हैं। और ये पूरी बात की सेंस ही नहीं बन रही कि आप व्हील चेयर के ऊपर कर भी क्यों रहे हो। And then they had the audacity to post it on social media. हाँ. मतलब अगर आप बनाते हो ना, चलो ऐसी बात अगर आप करते भी हो, ठीक है, हाँ. आपका डार्क ह्यूमर का क्या, ठीक है, उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते, रिकॉर्ड करके आप उसको पोस्ट तो बिल्कुल नहीं करते। तो ये किस किस्म का और कंटेंट ये हुआ? वन ऑफ दोस थिंग्स जो हर कोई डरता है कि कि जो बंदा व्हीलचेयर में बैठा है वो अपनी खुशी से नहीं बैठा। हाँ, इट्स नॉट लाइक अ राइड उस तरह से जो आपके माइंड में आता है कि अच्छा एक बंदा बहुत चलाएगा। तकलीफ होते हैं हम सब लोग ईमान। जो ऑब्वियसली बात है कि अगर अब लेमा का होता है, डायलिसिस कुछ होता है, लेमा हाँ. मुझे इतना दुख होता है कि ट्वाइस अ वीक जाना होता है, तो लेमा वहां पे बैठती है व्हीलचेयर पे, उन्हें भी इतना होता है महसूस कि मैं चल फिर सकती हूँ, कि मुझे चलना इससे बैठना पड़ेगा, इतनी एनर्जी नहीं होती उस वक्त, तो कोई खुशी से नहीं बैठा व्हीलचेयर पे। व्हीलचेयर पे जो बैठा होता है कहीं ना कहीं उनका आधा मर जाते हैं मर अंदर जाता है अंदर कि हमें कोई पुश कर रहा है, हम खुद नहीं चल सक रहे। मोहताजी इतनी बुरी चीज होती है ना, अल्लाह पाक हर कहते किसी भी को हैं कि बचाए अल्लाह इस चीज से, अल्लाह मोहताज होने से बचाए। बचाए। हाँ, कुछ आपको कहीं ना कहीं किसी और की जब जरूरत पड़े ना कि आप उस तरह से हेल्पलेस लोग, आप किसी और के बगैर नहीं कर सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड इस पूरी वीडियो का मकसद क्या था, और आप हंस हंस के कर रहे हो और आप पोस्ट कर रहे हो अपनी इंस्टा पे ये कंटेंट। कुछ नहीं, यही मुझे मसला लगता है सोशल मीडिया का कि हर किसी को फेमस होने के लिए कुछ भी नया से नया कंटेंट के, चलो ठीक है बुरे सेंस में अगर वायरल होंगे वायरल तो होंगे। अब हर कोई बस इसी गेम में पड़ गया, सिर्फ फेमस होना सबका मकसद हो गया। अब कुछ देखता ही नहीं कोई कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को प्लीज प्रमोट ना करें, और ये कहीं से किसी को भी फनी नहीं लग रहा, कोई एक बंदे को भी फनी नहीं लगेगा। वीडियो पिक्ड अप तो उन्होंने इसको डिलीट कर दिया, बट उन्होंने अपॉलॉजी नहीं की कि हम लोग शर्मिंदा हैं या हम अपने एक्शन के लिए। जैसे मैंने पहले बोला, एक्टर्स को होता है बात उड़ जाएगी और कहीं ना कहीं उड़ जाती है। सोशल मीडिया में हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है तो उनको खुद ही होता है बात खत्म हो जाएगी, जो कि नहीं खत्म होती है। मेरे माइंड में हमेशा इनकी पर्सनालिटी के बारे में एक चीज रहेगी, जब तक बंदा अपोलोजाइज नहीं करता, आप एक चीज को एक्नॉलेज नहीं करते कि मैंने गलत किया है, इसका मतलब है कि आप अपनी बात से अभी तक खुश हैं और आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब वो अपोलोजाइज करना चाहिए उन सब लोगों को, उन सब फैमिलीज को जिनके साथ इस तरह कभी कुछ भी इंसिडेंट हुआ जिनकी वजह से उनको व्हीलचेयर यूज करनी पड़ती है या पड़ रहे हैं। बहुत लोगों ने कमेंट भी किए, उन्होंने अपने सुनाए बातें कि हमारी फैमिली में हमने देखा है, किसने कहा मेरी बेटी, किसने कहा मेरे अब्बू। और मिशी खान जो एक्ट्रेस, उन्होंने भी इस पे एक वीडियो में उन्होंने कहा कि बहुत गलत बात है ये, डिसटेस्टफुल, ऑनेस्टली नॉट राइट। तो आई थिंक हमें बस था इस चीज को बात उठाएं कि ये चीजें गलत चीजों को। सोशल मीडिया एक देखो, ये कहने को बात है थोड़ी आपको अजीब लगे बात मैं कह रहा हूँ, बट एक प्लेटफॉर्म आप बस है, आपके साथ एहसास होता है, बट आपके इतना ज्यादा एक पावरफुल टूल है कि आप जो बात कहते हो लोगों तक पहुंचती है, और आप उस पर क्या बात कह रही हो वो कहां तक जाएगी, उस पर किस तरह कौन क्या उसको असर लेगा, ये बहुत इस बात को समझना बहुत अहम है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना अपने प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करें। आप अगर एक सेलिब्रिटी हैं तो आपकी बात को देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, और इस तरह लोगों से दिल आजारी होती है, और बिला वजह की, और कोई तुक भी नहीं बात की, कोई तुक नहीं थी। खैर इसके साथ हमारा ये पोस्ट होती है खत्म। आई होप कि वो लोग इंस्टाग्राम पे आके इस बात का अपॉलोजाइज करें, उस बात का एहसास हमने गलत किया, और ओनरशिप लेके हमारी गलती थी इस चीज की, और आइंदा नहीं होगी। इसके साथ हमारी पोस्ट नंबर 2 होती है खत्म। बढ़ते टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 3। थर्ड टाइप की हमारी तीसरी पोस्ट कोर्ट अपडेट्स में आपके लिए 2 केसेस के मतलब कुछ डिटेल्स लेकर आए हैं। पहले बात करेंगे दानिया शाह के बारे में, जो आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी हैं। कुछ दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया। आप सबको याद होगा कुछ महीने पहले जब आमिर लियाकत हुसैन की डेथ हुई थी, तो उससे पहले कुछ वीडियोस लीक हुई थी, और सवाल उठते कि वीडियोस लीक किसने की, लीक क्यों हुई, और वीडियोस की वजह से आमिर लियाकत की जो मेंटल हेल्थ बड़ी इफेक्ट हुई थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हालांकि डेथ पे क्लैरिटी नहीं अभी तक मिली कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कहा जाता है कि कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं था जनरेटर का, तो उससे वो सफोकेशन से मर गए, बट कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो ये भी एक बड़ा एक पॉइंट था कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, बिकॉज कहा जाता होना चाहिए। उनकी बीवी उनके बच्चों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो, और उनको दफना दिया गया। उसके बाद भी बात चलती रही थी कि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ। अब हुआ कुछ यूं है कि आमिर लियाकत की जो बेटी है फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ बुशरा दुआ आमिर, उन्होंने केस किया है दानिया पे कि उन्होंने मेरे अब्बू की कुछ वीडियोस को लीक किया और इसको सजा मिलनी चाहिए इन वीडियोस के बना पर। अब उनको अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट करने के बाद उनकी जो साइट है, जो दानिया की अम्मी है, वो कुछ अपने इल्जामात लगा रही हैं। मानो क्या कह रही हैं? उनको बेसिकली पहले तो इशू था कि जिस तरह अरेस्ट किया गया है कि रात के टाइम पता नहीं सब पुलिस वाले इतने ज्यादा आ गए, सारे पुलिस वाले अंदर बड़े हैं, मोला मारते बड़े हैं, उनको बहुत ही गलत तरीके से पता नहीं शूज भी नहीं पहनने दिए और ऐसे ही ले गए। जुत्ती पावंडी थी ना बोझड़ पावंडी थे ने। तो मेरी बेटी सेफ नहीं है, प्लीज़। उन्होंने गवर्नमेंट से प्लीड किया है कि प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखा जाए, और उन्होंने बेसिकली इल्ज़ाम लगाया है बुशरा वगैरह की फैमिली पे कि इनको हमने मिलके मारा है। ए बुशरा ने मेरे को कत्ल करवाया, हुण मेरी धी को अगवा करवा के देसी। इन्होंने मिलके मारा। उनकी आमिर लियाकत की अरबों की कोई प्रॉपर्टी है। यार ये आमिर
की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अरबों की प्रॉपर्टी निकली पड़ी है। तो उसकी वजह से इन्होंने खुद मार के पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया। क्यों इसने डॉक्टरों को कहा है कि नहीं हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। और अगर इनको इतना ही अपने अब्बू से प्यार था और ख्याल था तो जब वीडियोस वगैरह लीक हुई थी तब क्यों नहीं अपने अब्बू का हाल पूछने आए, तब तो सब चुप थे। तब इन बच्चों को होश नहीं था कि पूछें अब्बू आप कैसे हैं, आपके साथ ज्यादती हुई। और अब उसके बाद प्रॉपर्टी वाला एंगल आया तो ये सब आ गए हैं। लेकिन पुष्पा जो कि फर्स्ट टाइम वो उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया कि इस तरह की लड़कियों को उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली आज जो ब्लैकमेल करती हैं, क्योंकि जब खुला वाली बात आई थी, क्योंकि जब आमिला की डेथ हुई थी बात एक थी कि तलाक हुई है कि नहीं हुई, कल ये लोग कह रहे थे कि तलाक हो चुकी है, खुला लिया था उन्होंने। तो पहली चीज़ तो ये कि खुला हो चुकी थी, शरण ये खुला हो चुकी। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अभी भी शादी है और इसलिए इनहेरिटेंस भी क्लेम कर रहे हैं। तो वो क्लेम ना करें कि वो वाइफ हैं। कुछ बड़े वो इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी सडन डेथ हो गई थी, कुछ हाँ। आमिला का ऐलान कर चुके थे कि वो उनके हाँ, साथ डिफरेंसेस हाँ। चल रहे हैं और वो डिवोर्स देना चाह रहे हैं, और वो ये भी और था कि क्या होगा Exactly, प्रॉपर्टी हाँ। वगैरह वाले बीच एंगल में में तो भी, डेथ हो गई, हाँ। और एकदम ही डेथ हो गई थी। तो उनके मुताबिक ये है कि ब्लैकमेल करती तो ऐसी लड़कियां होती हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा ऐसी लड़कियों को जरूर होनी चाहिए, एक टेस्ट केस है, एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, हम दोनों एग्री करेंगे इस बात पे कि इस तरह की वीडियोस बनाना गलत है। और आई एम ग्लैड कि एफआईए ने इस एक्शन लिया है। साइबर क्राइम इतना स्ट्रांग है हमारे मुल्क में कि अगर कोई इस तरह की चीज गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए। कुछ वीडियो एक तो चलो जैसे उन्होंने बुशरा ने भी बोला तो वीडियो में गर्लफ्रेंड वगैरह अलग बात वीडियोस है, थी और वो उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो बीवी बनाकर लाए थे, उन्होंने उसे इज्जत दी थी। वीडियोस थी जो गर्लफ्रेंड वगैरह अलग एंगल होता है, आपकी बीवी है, आपने like मतलब कि इज्जत में एक बंदे को शादी में लेके आए और वो इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाए तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी सेफ नहीं हो, तो वो बहुत उन्होंने बात गलत था। बोली भी इंटरव्यूज में दानिया ने कि मेरे पास वीडियोस हैं और और भी मैं इनको वीडियोस हाँ हैं, करूंगी। और उन्होंने बहुत दफा ऐसी बात सामने आई है कि अब अगेन वो अल्लाह ने जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, बट बहुत नाजीबा वीडियोस वो शेयर करती रही हैं बार बार। अब लेट्स जस्ट होप कि जो भी जस्टिस प्रिवेल करे, जो भी गलत उसको सजा मिले। तो अगेन थोड़ा जो केस थोड़ा एक रंग और ले चुका है, वो कह रही है कि उन्होंने मारा है अपने खावंद को। अगेन अब वो आई गेस शायद वो प्रॉपर्टी वाले एंगल से भी शायद वो केस भी शुरू हो जाए उनकी, पर आई डोंट नो। लेकिन डे वन से दानिया की जब शादी थी तब से एक बात चल रही है कि दानिया ने शादी की थी कहीं ना कहीं फेम के लिए, पैसों के लिए। और ये बात थी कि वो बहुत दफा ये बात आमिर लाकत में ज़्यादा इंटरव्यूज भी थे, ये बात बीच में आई भी थी पैसों के लेके, प्रॉपर्टी के लेके। तो अगेन सारा केस अभी कोर्ट के हाथ में, लेट्स सी कोर्ट क्या फैसला करता है इस पे, लेट्स होप कि जस्टिस प्रिवेल करे, है ना। और जो भी गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए, है ना। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे केस के मतलब फिरोज खान का जो केस चलता आ रहा है काफी देर से बच्चों की कस्टडी को लेके। तो फिरोज खान को बच्चों की कस्टडी मिल चुकी है, इस पे ईमान एग्जैक्टली क्या डिटेल्स आप बताएं। बच्चों की कस्टडी अभी नहीं मिली, सिर्फ 5 डेज के लिए वो सुल्तान को साथ अपने जो विंटर हॉलीडेज होती हैं उसमें वो अपने साथ रख सकते पॉजिटिव एंड 5 दिन कस्टडी मिली फिरोज खान की। हैं। 5 दिनों के लिए basically। 5 दिनों के लिए उन्होंने 10 दिनों की डिमांड की थी, बट कोर्ट ने 5 दिन का है। उन्हें सिक्योरिटी में 1 लाख रुपए देना पड़ेगा और पासपोर्ट वगैरह टाइप, ताकि वो कहीं बाहर ना जा सके। जब वो बच्चा 5 दिनों बाद वापस देंगे तो पैसे भी उन्हें वापस मिल जाएंगे, इस तरह होगा। फातिमा भी बहुत छोटी थी कि वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती हैं, प्रॉब्लम फीड वगैरह करना होगा हर चीज़ में, तो वो साथ नहीं है। बाकी फिरोज़ की वीडियोज़ वगैरह भी आई, वो तस्बीह वगैरह पढ़ के दुआएं मांग रहे थे और कहीं ना कहीं वो शुक्र अदा करें कि अभी एक छोटी सी उनके लिए सेलिब्रेशन है कि 5 दिन के लिए उनको अपने बेटे के साथ मिलने का मौका मिलेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वो बात सामने ना जहाँ पे पैसों की बात थी, कितने हाँ, पैसे बाकी exactly? सारी वो मैं डिटेल्स में जाती हूँ। मेंटेनेंस से रिलेटेड वो केस वही पुराना चला था, फिरोज वगैरह का था कि वो 20,000 पर किट देना चाह रहे हैं, वो लोग 1 लाख पर किट चाह रहे थे। लाख रुपए पर मंथ बच्चे का होगा, 12 लाख ये हो गए। खैर तो वो 1 लाख पर किट कह रहे थे। तो अब फाइनली उन्होंने फिरोज खान ने अपनी डिमांड बढ़ा के 40,000 से उन्होंने 1 लाख टोटल कर दिया था कि 50-50 पर किट, तो 1 लाख देंगे, बट वो लोग नहीं माने थे। उन्हें था कि एक्सपेंसेस इतने होते हैं, 2 लाख तो होने ही चाहिए। अब 15 लाख हमने ऑफर किया, इनका मैसेज आया नहीं केस पर मेरिट चलेगा, 30-35 लाख चाहिए फिरोज खान से। अब कोर्ट ने, मैं एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो एक्सपेंसेस को ब्रेक डाउन भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था हमने जितने किए थे उससे ज्यादा ही बने हैं खर्चे बच्चों के। हाँ, कि जब आप खर्चे करो तो ज्यादा ही बनते हैं। क्लेम किए थे पहले दिन से, उससे ज़्यादा ही एक्सपेंसेस बच्चों के हुए हैं जो बेसिक नीड्स हैं। बट खैर कोर्ट ने जो मिनिमम जो एक अमाउंट सेट की होती है जो भी अपने हिसाब से करते हैं, तो वो अब 80,000 सेट हुई है, 50,000 सुल्तान की, 30,000 फातिमा की। तो जब तक केस का फैसला नहीं होगा तो ये हर मंथ उन्हें देनी ही पड़ेंगे 14th डेट से पहले। जो प्रॉब्ली फैसला हो जाएगा फिर वो जो भी अमाउंट उनकी एंड पे एलोकेट होगी वही होगा। और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं पैसों वाला, मुझे नहीं पता होगा, अभी कोर्ट वाले बेहतर बता सकते हैं किस तरह आप नोट कर सकते हैं। फिरोज की इनकम नहीं अभी तक बताई जा सकती बिकॉज वो स्टेबल नहीं होती। इट्स नॉट लाइक अ मंथली वो कि जॉब है, अच्छा फर्स्ट को ये आता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। और अभी जैसे फिरोज के लॉयर ही कह रहे हैं कि उनके काम वगैरह इस तरह कोई भी नहीं आ रहे जो अभी केस वगैरह की वजह से, तो फिरोज का वैसे भी कुछ स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उनके लक में ये चीज़ प्लस पॉइंट में चली गई, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं कर सकते कितने पैसे कमा रहे हैं। तो जो भी अभी कोर्ट कहेगा उतना ही होगा। बाकी यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया हमारे फेवरेट लॉयर ने बहुत मस्ती खोर से हैं। तो मुझे अभी पता चला उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। मैं सारी अपडेट्स
फाइक पूरा नाम मुझे याद है, फाइक है उनका नाम, अयाज ब्रो ही सॉरी, अब मैं सिर्फ फाइक के चैनल में जाके सारी उस मेरे मज़े से बताते हूँ कि जो स्माइल है बड़े मतलब कि खुश होकर बताते हैं। तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, क्योंकि जब भी केस होना तो आप अपनी साइड स्टोरी खुद नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन लाइक सोशल मीडिया पे आके ना अलीज़े कुछ कह सकते हैं, फरोज ना उनकी साइड से लॉयर्स कह सकते हैं, तो कह सकते हैं मतलब कि लॉयर्स इस तरह एक थर्ड पार्टी को अपना पॉइंट दे सकते हैं, खुद आके अपनी वजाहतें नहीं दे सकते अपना एक चैनल बना के, तो उन पे ज़रा इल्ज़ाम से लग रहे हैं। और डाउरी वाला एक वो चीज़ चल रही है कि जो अलीज़े वगैरह ने डिमांड किया था हमारी चीज़ें हमें वापस दें, तो उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें दी उन्होंने बेसिकली अपने सड़क पे अपने घर के बाहर रख दी। अब जो फिरोज़ वगैरह के लॉयर है उनका कहना यह है कि हमें था कि अगर वो घर के अंदर आएंगी तो शायद और चीज़ें भी देख के कहेंगी ये भी चाहिए, प्रॉब्ली शायद लड़ाई भी हो सकती है, कुछ हो सकता है कि ये एक सेफ़ तरीका था कि हम लोग सब कुछ बाहर रख दें। अगर उनको नहीं वो मंजूर था तो वो कह देती कोर्ट के थ्रू हो जाता, बट वो आंटी आई हैं अलीज़े की अम्मी, उन्होंने आके चीज़ें वगैरह देखी हैं और वो चीज़ें ले गई हैं, तो वो प्रॉब्लम इस चीज़ से इशू नहीं था। तो डाउरी वाले एंगल में अब वो अलीज़े वगैरह की साइड से है कि उन्होंने सिर्फ जो क्रॉकरी वगैरह जो छोटे छोटे सामान थे वो सब दे दिए, माइनर आइटम्स हैं, क्रॉकरी हो गई, जग हो गए, इस तरह की जो चीज़ें, जो मेन चीज़ें थी गोल्ड के सेट थे उन्होंने 5-6 सेट दिए थे, बहुत चीज़ें दी थी। अब उनका ये मुझे बड़ा वैसे खतरा लगता है, दहेज में जो चीज़ें दी जाती हैं वो औरत का हक होता है, वो जाती हैं, अगर उनको डिवोर्स मिलती है तो वो वापस लेके जाती हैं। कि कोर्ट में हर चीज़ का आपने प्रूफ देना, नहीं किसी पास प्रूफ हो, आप इनवॉइसेस मांग रहे हैं पता नहीं गोल्ड की, क्या आपका गोल्ड था कि उनका था, इतने गोल्ड लिया था उस टाइम जब शादी हुई थी, बंदा बताता है और सीधे अटैच करता है। अब किसी ने नहीं संभाला, हर कोई सोच के थोड़ी करता है कि जब हमने अपनी बेटी को कोई चीज़ देनी है तो हमने इनवॉइसेस रखने के, आगे जाके कभी सबूत देना पड़ जाएगा कि हमने खरीद के दिए कि नहीं दी, तो कहीं ना कहीं वो इनवॉइसेस वाली चीज़ आ रही हैं। और इवन जो इन्होंने अपना सामान भी दिया ना फिरोज वगैरह ने, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं हम वॉलंटरी दे रहे हैं, मतलब क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कि हम अपनी तरफ से अच्छे बन जाएं कि हमें बाकी चीज़ों के सबूत दो, या हम अपनी मर्जी से तुम लोगों को क्रॉकरी वगैरह तुम लोगों की चीज़ें दे दें, कि अभी कोर्ट ने कहा भी नहीं, हमने खुद ही तुम लोग को दे देखो हम कितने अच्छे हैं। मुझे जो बेसिकली समझ लगा मेन चीज़ नहीं दी, मेन चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो उनकी छोटी छोटी चीज़ें, वो बेचारे अपनी तरफ से पूरी वैन लेके गए थे कि हम अपना सारा सामान लेके आएंगे, उनको चीज़ें भी उस हिसाब से उनको वापस नहीं मिली, जो मुझे समझ लगा। उसके अलावा जो टोटल था फिरोज वगैरह 15 लाख देने को तैयार हुए थे पूरे साल का बनता है जो, मतलब कि 1 लाख पर किट के हिसाब से 15 लाख टोटल का था, वो लोग 35 मान रहे थे, तो वो भी नहीं हो रहा, मेरिट के ऊपर डिसाइड होगा। और बाकी बस यही चल रहा है, कहीं ना कहीं बस वो लंबे पे लंबा होता जा रहा है, बात केस डिले हो जा रही, बात है ना, डिले हो जा रही है। और मुझे भी थोड़ा सोच लगता है कि जस्टिस सिस्टम यही है हमारे मुल्क में, कि डिले करते रहो। अब डिले करने से फिरोज को ना वे फ़ायदा ही हो गया ना, कि जैसे वो पहले जो 1 लाख पे भी कहते हैं अलीज़े वगैरह को 80,000 मिल रहा है, उससे भी कम हो गया, इससे बेहतर तो 1 लाख पे ही आ जाते हैं। और बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, मुझे बड़ा सैड फील हुआ कि बच्चे को स्कूल कि बच्चे स्कूल तो जाने चाहिए, फिरोज पता नहीं पैसे नहीं दे रहे, तो अलीज़े वगैरह ने डिमांड की थी कि अगस्त में स्कूल जाने उनकी वो फ़ी दे। अब मुझे अलीज़े वगैरह का भी समझ नहीं लगता कि वो स्कूल की फ़ी खुद दे दें, मतलब कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने बच्चों का कितना अब्बू के ऊपर होता है, कितना अम्मी के ऊपर होता है, बट बच्चों की नॉर्मली शादी में फाइनेंशियल तो वो भी चढ़ता है ना, बट कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चों की भी बेइज्जती चाहते तो आप खुद स्कूल पता नहीं, मुझे नहीं पता, फिर भी ये होगा फिर उसके बाद पैसे नहीं देंगे वो अगर स्कूल भेज देंगे, तो ये मुझे बुरा लग रहा है कि बच्चों के साल उस तरह ज़ाया होंगे जितनी देर कोर्ट चलता रहेगा केस। अब वही वो अलीज़े के लॉयर मुझे बड़े मस्कीन लगते हैं अलीज़े के लॉयर बड़े, क्या मैं वर्ड बोलूँ, वो गलत मस्कीन वर्ड गलत लगता है ना नहीं मस्कीन मतलब कि वो नाइव से लगता है। उनका कौन सी बात की विंटर हॉलीडेज मना रहे हैं, जब बच्चा स्कूल ही नहीं गया, विंटर हॉलीडेज तो उनकी होती है जो स्कूल जाते हैं, जब बच्चा स्कूल ही नहीं गया कौन सी विंटर हॉलीडेज, तो बच्चा तो पूरा हर वक्त ही उसकी हॉलीडेज रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर थोड़ा फील हुआ कि स्कूल वगैरह जाना चाहिए। फातिमा तो खैर भी छोटी हैं, वो 6-7 मंथ्स की हैं, तो बाकी आई होप सुल्तान का स्कूल जाने वाला है, जो भी है सब कुछ केस बच्चों के लिए बस बेहतर हो। सोचने की बात है, अगर सोचो बात हो कि पैसे मांगे जा रहे हैं वो ना किसी वेकेशन के लिए है, ना अलीज़े के पैसे, वो बच्चों के ही ज़रूरतों के पैसे हैं, खाने पीने की चीज़ें, स्कूल वगैरह, और उन पे इतना मसला हो रहा है। पर फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिरोज को अगर सारे पैसे मैं ही दे रहा हूँ तो बच्चे मुझे दे दो, अगर मैं नहीं सारे बच्चों को संभालना है ना, तो मतलब कि ये क्या बात है, बच्चे भी माँ के पास हैं, पैसे भी माँ को दे जाएं, फिरोज पर क्यों ना, मुझे नहीं समझ लगता है पूरा कस्टडी का केस किस तरह होता है। अब इसे हर चीज़ तो नहीं ना मिल सकती, तो कहीं ना कहीं फिर या फिर बच्चे वहाँ भी जाए, बच्चे यहाँ भी जाए, ऐसे होते हैं जैसे 2 घर हो जाते हैं, टाइम समझो 1 मंथ 15 डेज उधर 15 डेज उधर, एंड पे बच्चों के साथ ही होता है जो भी बुरा होता है, बच्चों की बेचारों की जिंदगियां थोड़ी हो जाती है। एक और वीडियो आई थी सुल्तान बाबा किधर है, बाबा किधर है, मतलब कि बहुत मुझे बुरा लगता है जब ये कोर्ट में जाके ऐसा था कि आप ऐसे कि डेट्स होती हैं कि वीकडे से बच्चे यहाँ पे होंगे, अब स्कूल जाना बच्चों ने प्रॉपर निजाम होता है घर का, होना ही चाहिए। मैं 5 डेज वीकेंड्स ऐसा होता है कुछ वीकेंड्स में, पर फिर अलीज़े बेचारी स्कूल डेज के लिए है, ये भी मतलब वीकेंड में डिनर वगैरह मतलब सुनने रिलैक्स होना होता है, ये भी थोड़ा सैड है।
पर पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई होप कि जो भी है किसी एक नोट पे कुछ फिरोज के लॉयर तो हमेशा कहते हैं हमारे दरवाजे खुले हैं सुलह के लिए, तो उनके दरवाजे खुले हैं सुलह के लिए। आई होप कि कोई भी एक नोट पे आ जाए, ताकि आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाए। कोर्ट वाली चीज़ें बहुत लंबी चलती है, कोई एक मिडल पॉइंट में आ जाए, फिरोज भी थोड़ा झुक जाए, लीजा वाले भी थोड़ा झुक जाए, जो बस ईगो वाला क्लैश ना हो और बस कुछ ना कुछ एंड निकल आए। हाँ, इसी तरह पोस्ट नंबर 3 होती है खत्म, बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में छाएगा फुटबॉल का खुमार। बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच के बारे में, जहां पर बहुत से पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज देखने को मिले, बहुत से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज देखने को मिले, बड़ा भाईचारा देखने को मिला। इस सब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी हैरानगी, थोड़ी खुशी का इजहार करना चाहूंगा कि मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। हमारे मुल्क में इतने फुटबॉल फैंस हैं, गली गलियों फुटबॉल फैन है, इंस्टाग्राम भरा हुआ था स्टोरियों से, पोस्टों से लोगों के, है ना। मुझे भी लगा क्योंकि हमारे ज्यादा क्रिकेट फैंस थे, फुटबॉल के दिल तो मेरा सबका मैं टेस्ट लूं, पॉप क्विज सबके 0 on 10। हाँ, ये मुझे भी वैसे फील हुआ। सबने बस किया डू इट फॉर द ग्राम। हाँ, इंस्टा बहुत सब फेक करते हैं, क्लाउड के लिए हर कोई बन जाता है, सबको ऐसी सब कहानियां पता थी, हिस्ट्री। हम तो पैदा ही हुए थे अर्जेंटीना को सपोर्ट करने के लिए, हम तब से फॉलो करते आ रहे हैं, उस साल ये हुआ था, वहां पे ये हुआ था, है ना। बट आई एम ग्लैड, मुझे भी स्टोरी पता चल गया ना, तो मैं खुश हुई। हुई। कहानी चल गई मेसी की, उनकी तो मोटिवेशनल कहानी। हाँ, खुश हुई मैं उनके। वो मैच हार रहे थे, वो तो रिटायर शायद होने वाले थे, तो अब फाइनली वो अपना कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ मेसिया हर मैदान मेसिया। तो उन्होंने जाते जाते, बट वो आई थिंक जान ही रहे, उन्होंने कहा मैं जीत गया हूं तो मैं खैर है, अगले साल अगर अगली 4 साल बाद हार भी गया तो क्या है। अब मुझे डिटेल्स नहीं पता, बट हम रिटायर नहीं करे, वो रिटायर नहीं करे, उनका थोड़ा मस्ती माहौल में। और मैच है बट बड़ा ईमान वो था, ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला था, अब्बास मस्तान की फिल्म की तरह, जो वहाँ पे फैंस बड़ा एंजॉय करे होंगे पूरी जर्नी को। तो हाँ, मैं खुश हूँ मेसी के लिए, रोनाल्डो के लिए थोड़ा सैड भी हूँ कि वो नहीं जीत सके। मुझे 2 लोगों का ही पता था, लाइक मोस्ट अदर, लाइक हाँ, बट मैं ओन कर इस चीज को, मुझे इतना फुटबॉल का कोई आइडिया नहीं है, बस जो थे फेमस लोग। रोनाल्डो तो पैसे कमाते हैं ना मान, इंस्टाग्राम एक पोस्ट की भी बात करते हैं, ऑफ कैमरा भी। मोमेंट सिर्फ पैसों का नहीं, उस चीज से लिंक नहीं होता, वर्ल्ड कप जीतो वो अलग बात होती है, ठीक है। पैसे कमाते हैं वो, आई थिंक मुझे रिसर्च करना पड़ेगा एग्जैक्टली कितने पैसे कमाते हैं वो। पैसे बेशक कमा, बट अब कहीं ना कहीं पैसे मैं बताना चाहता हूँ बहुत पैसे कमाते हैं बच्चों। आई एम 0 पढ़ने आ रहे हैं, कितने 0 हैं? हाँ, 2 मिलियन डॉलर्स। कितने? 2 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 1 मिलियन इज 10 लाख, 2 मिलियन इज 20 लाख, 20 लाख 202 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ रुपया एक पोस्ट का, 40 करोड़ रुपया। हाय अल्लाह, क्या एक पोस्ट करके क्या पाकिस्तानियों को दे। इतने हमारे कर्जे बहुत ज्यादा, उनको बहुत पोस्टें करनी पड़ेगी। एक करके थोड़ा थोड़ा तो कुछ कर, एक पोस्ट कर, दिस इज फॉर द पाकिस्तानी फैंस, और ऐसे कुछ करते हैं। 40 करोड़ कौन देता है एक पोस्ट की, मैं सोचता हूँ। और जो कैंपेन था मेसी का और रोनाल्डो का लुई विटॉन के लिए, कितने पैसे लिए? फिर आप सोच रहे हो इन्हें वो दे रहे हैं 40 करोड़, तो खुद कितना कमा रहे होंगे। रोनाल्डो कैंसिल, कंपनी वाले दे जरा। और वो लोग क्यों देंगे, मैं जानती हूँ। एनी हाउ, अब हम बात करें इस मैच की मान। इस मैच में बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज देखने को मिले। बेसिकली 2 ट्रिप्स लगे कतर के, एक कुछ देर पहले लगा था जहाँ पे माहिर खान गई थी अपने भाई के साथ, और इस ट्रिप पर गए थे हुमायूं सईद विद हिज वाइफ समीना हुमायूं सईद एंड सना शाहनवाज। मैं भी शादी भाई दानिश के साथ, सजल अली थी, उसका कोई नहीं था वैसे, और हसन चौधरी हुमायूं के साथ ही गए हुए थे। तो ये लोग का ट्रिप था बेसिकली। फवाद, और हाँ सॉरी फवाद खान भी थे अपने बेटे के साथ, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं गए थे ना, तो वो लहदा थे। तो लहदा वाले कम से कम नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई? मतलब इंसान नहीं थे ना, वो लहदा गए थे। वो ओरिजिनल फैन थे, उन्हें किसी कदर के बुलाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था मैं हूं ओजी, और ऐसे फुटबॉल मारते हुए जा रहे थे वो। नहीं वो मत क्या, मैं सोच रहा हूँ फुटबॉल। तो सही में वो फैन। और इंडिया से इस ट्रिप पे कार्तिक आर्यन और मनीष मल्होत्रा थे, वो कतर वाले चीज के थ्रू। रणवीर दीपिका बता रहा हूँ, दीपिका वहाँ पे उन्होंने ट्रॉफी को अनवील किया इन लुई विटॉन बॉक्स। लुई वाले जो थे ना, उन्होंने कपड़े दिए, पता नहीं उन्होंने कहा ट्रैश बैग पहन के जाएगी दीपिका, उन्होंने सब कुछ बैग पे लग चुका, सॉरी पहन जो तो पहन। और रणवीर दीपिका को सपोर्ट करने आए थे फुटबॉल फैन, स्वीट लगा मुझे। और लास्ट ट्रिप में थे जब माहिरा खान ट्रिप था, वहाँ पे बहुत लोग थे, आदित्य रॉय कपूर थे, अनन्या पांडे थी, शनाया कपूर, महीप कपूर, संजय कपूर, संगीत पांडे, भावना कपूर, उनकी फैमिलियां थी, फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स थी। तेरे के बाद भी बहुत लोग थे, सीमा खान नहीं थी, उनकी पूरी फैमिली थी, और नीलम भी नहीं थी। हाँ बट हाँ वो पहले कतर जा चुकी है ना सीजन 1 में।
याद है? वैसे मायरा को भी इसी ग्रुप के साथ होना चाहिए था सारे को। अच्छा, मायरा शायद कुछ प्रॉब्लम शायद बिजी हो, कुछ हाँ, कमिटमेंट्स dates वगैरह तो नहीं जा वगैरह सकी, का issue। तो ये तो टिप्स लगे और बहुत सा भाईचारा देखने को मिला। अच्छा, इस टाइप पे कार्तिक आर्यन के साथ बहुत ज्यादा कुछ फोटोज आई तो लोगों ने बड़ा ज़्यादा दुख का इजहार किया कि हमारे सेलिब्रिटी डुल गए, बिछ गए और व्हाट नॉट। मैं तो भाई अब मुझे नहीं पता लोग मेरे से खुश होंगे कि नहीं, मैं तो भी किया सेलिब्रेट, एक अच्छा फ्रेम था, बिकॉज़ मैं हमेशा से चाहती हूँ अच्छी लोगों ने पिक्चर टैग आए, किया कि आप लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी इकट्ठे एक फ्रेम में, एक बराबरी वाली कम्युनिटी की तरह बरादरी भी। बराबरी भी कि एक और तेना सेल्फियां जो बड़ी आगे एक और हम जिक्र बात करेंगे वो वाली सेल्फियां नॉट राइट, बट ये एक प्रॉपर एक हॉट सी पिक्चर थी, सब ऐसे अच्छे लग रहे थे। और डेनिम गैंग है यहाँ पे आया हुआ था हमारा पूरा, सबने डेनिम पहना था, लगता कोड है सबका ड्रेस कोड डेनिम, और सब बड़े अच्छे लग रहे थे। कार्तिक स्माइल कर रहे हैं, इवन जो वीडियोस वगैरह भी आई हैं सब में वो हंसते खेलते बातें कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। बस गलत बात ये हुई कि कार्तिक ने रीपोस्ट नहीं किया, कार्तिक कुछ रीपोस्ट नहीं किया, कार्तिक एक्नॉलेज नहीं किया, कार्तिक से फुटबॉल की स्टोरी लगाई, अपनी स्टोरी लगाई, जो कि बड़ी सैड बात है। वैसे ही अगर वहां पे वो कोई हालांकि कार्तिक फॉलो करते सबा कमर मायरा खान दोनों को, तो दोनों वहां पे नहीं थी क्या? नहीं मतलब कि वो जानते पाकिस्तानियों को। हाँ तो ऑब्वियसली हमारे मैंने सुना वहां पे बहुत चीटिंग होती थी, क्या बड़ी मस्ती होती थी, आप तो सब सारे एंजॉय एक करते रूम हैं। में सब मस्ती खेल रहे थे, अब ऑब्वियसली पूरा मैच जब इकट्ठे देखो तो मस्तियां हो ही जाती हैं, और वो शायद चिल उनका माहौल वो में एंगल लग उनका रहे कि पाकिस्तानियों को नहीं साथ दिखना, शिवसेना बड़ी अपसेट हो गई, इंडिया में होता ना वो बड़ा एंगल थे। चल तो रहा है, पिक्चर्स वगैरह ना खींच से मस्ती माहौल में खींच तो वो उन्होंने खींचती होगी, उन्होंने खींचती, मैं तो नहीं शेमड़ी। हाँ, और कार्तिक समझ जाएंगे हमारे वर्ड को, इट्स अ मुंबई लिंगो, It's सॉरी pee पीटा, सॉरी पी, मेरा पी क्या, तेरा पी बहुत ही कुछ गंदा ही लग रहा है। शेमड़ी स्टाइल तो कार्तिक ने बस ये गलत किया, बाकी मुझे पिक्चर्स वगैरह अच्छी लगी सब। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अगर हालात बेहतर होते मुझे सज्जल और कार्तिक बहुत अच्छे लगे साथ, उन दोनों को मतलब कि बाकी सब भी अच्छे लगते हैं, मैं चारों के पेयर को लहदा कर दूं, मेविर, सनाज, मीना, हुमायूं, ये अपना लहदा अच्छे लग रहे थे, ये दोनों आगे बड़ा ऐसे लाइट सी सामने उनकी तरफ पड़ी थी, बड़े हॉट। और सज्जल ने बड़ा एक स्टाइल पोज दिया इससे कि आई डोंट केयर। हाँ सज्जल ने कुछ इस तरह स्माइल, क्योंकि कार्तिक का स्टाइल ही होता है वो फुल स्माइल ऐसे कर लेते हैं, नहीं कैसे करते हैं वो, उनका हेयर ट्रेडमार्क स्टाइल एक ना, ऐसे आंखें थोड़ी अंदर से थोड़ी डोनाल्ड डक का कुछ करता है ऐसे, ऐसे मुंह ऐसे वो भी करते हैं ना कि मेरे चीक बोन ऐसे। हाँ सॉरी तुम मजाक करी, कार्तिक मुझे बड़ी पसंद है। तो सज्जल बड़ी वैसे दोनों अच्छे लग रहे थे, दोनों हॉट से लग रहे थे, तो आई वाज एक्चुअली हैप्पी टू सी। अच्छा, क्योंकि लोगों ने कंपेयर किया मायरा खान के साथ कि मायरा खान जब गई थी तो उनकी कोई फोटोज नहीं आई। अच्छा, मायरा खान का यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी मायरा के साथ प्लीज कंपेयर ना किया करें, मायरा खान का अपना एक, हाँ मायरा का अलग सीन है। ओहो, मायरा को छोड़ दे, मायरा सिर्फ क्लासेस दे सबको, मायरा को सब पता है ए टू जी किस तरह क्या करना है, पीआर हर चीज, उनकी जो टीम है जो वो खुद करती है, जो भी कोई करता है ना उनको सब पता है। जैसे हमेशा कहता मायरा खान एग्जैक्टली नोज के किस मोड पे, देखो कंटेंट उनका भी आया लेकिन उन्होंने खुद अपलोड नहीं किया, उन्होंने खुद पोस्ट नहीं किया, वो उन्होंने जब अपनी रील लगाई उन्होंने कहीं झलक भी नहीं दी कि कोई इंडिया का एक्टर भी पास था, उन्होंने अपने भाई के साथ एंजॉय किया, उन्होंने कहा मैं थी स्ट्रिप में, नो स्टोरीज नो नथिंग, जो भी आया मतलब कंटेंट वाज पोस्टेड ऑन अदर पेजेस। हां ऑब्वियसली जो बनाया शायद टीम ने प्रॉब्ली बनाया होगा, लेकिन जैसे वो जो रेड सी फेस्टिवल था जब ऋतिक रोशन के साथ वो बैठी हुई थी, वो जो वीडियो अपलोड नहीं कुछ किया, वो वीडियो मेरे दिल जीत लिया। क्यों? अब मुझे नहीं पता अंदर दिल में क्या फील कर रही हूँ, बेशक ऋतिक की फैन हो, जय फुल मदद जवानी में पर उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, उनका I'm just taking my earrings off. Oh my god, my ears. यहाँ से वहाँ से वीडियो बन गई, उनकी शक्ल भी नहीं आ रही, जैसे उन्हें कूल से ऋतिक ऐसे फुल साथ बैठे हैं, ये होना चाहिए स्टाइल। मायरा खान इज द क्वीन ऑफ ऊपर साना। हाँ, ऊपर साना, उनको पता है, एंड ये अप्रिशिएट हर। हाँ, फॉलो भी करवाती है। हाँ फॉलो भी। हाँ, ये भी मायरा पता नहीं किस तरह करती है, फॉलो। हाँ, फॉलो कैसे करती होंगी। I think we should stay in touch, you know, Aditya. What's the better way to stay in touch? I think Insta. Let's do it, guys. अब तो नहीं मेरा Insta. अरे ऋतिक तो मैं पहले फॉलो करते मायरा को मेरे ख्याल से। ऋतिक तो पहले से वो कमेंट भी करते होते थे कभी, I think वो ज़ालिम है, पता नहीं क्या। अनन्या पांडे ने भी फॉलो किया है। वो कदर से जाके उन्होंने कहा we should stay in touch. I guess Insta is the new way to do that. क्या मैंने कहा oh my god Myra, I guess we should stay in touch, you know, I am following on Instagram, you should follow me back. हाँ हो सकता है, हाँ but सब follow, ये होती है गेम ऊपर से आना। तो कार्तिक ने पब्लिकली ओन नहीं किया, मुझे बहुत थोड़ा दुख हुआ। हाँ, ये मुझे दुख हुआ, हमारे सारे स्टार्स थे, हमारे सारे ए लिस्टर्स आपको मिल गए, और सॉर्ट से कार्तिक उस हिसाब से नहीं कहेंगे, बॉलीवुड में ठीक है जब हमारे सारे चढ़ी आजकल उनकी फिल्में हिट जा रही, बट कार्तिक अभी बाद इज अ न्यू कमर कंपैरेटिवली। हां हमारे सारे स्टार्स तो हमारे ग्लोबली भी अब हमारे सारे चीते सारे ग्लोबल स्टार्स थे हमारे, ठीक है। मायो भी, मैं भी, और कार्तिक सबका होगा, वो मिस मार्वल, वो सब मिस मार्वल, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। हां, तो ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि वो चलो हो जाता। खैर अब हम बात करते हैं दूसरे सेल्फीज की जो डेविड बेकहम के साथ, उस पे वो मुझे अच्छी लगी है। वो मुझे अपनी बहनों से बिल्कुल खुशी नहीं हुई। अच्छा ठीक है, अब चलो खींच लिया आपने। सज्जन ने भी कोशिश की थोड़ा ना कि मैं थोड़ा मायरा खान अप्रोच लेकर आऊं, उन्होंने फोटो खुद अपलोड नहीं की, उन्होंने खींच के अपने भाई को भेजी, भाई ने अपलोड की और फिर उसको रीपोस्ट किया, व्हिच आई फेल्ट चलो वन स्टेप अप था, एटलीस्ट आपने खुद उसको पोस्ट ही किया, वन स्टेप अप था एटलीस्ट।
Because मैं भी शायद पोस्ट कर देना फीड पे। मैं एक सही बात बोलूं, अगर मैं होती ना मेरी इस तरह की सेल्फी आती मैं तो लगाती मैं ना, कभी ना हाँ। लगाती। मैं कहती उड़ जाए दुनिया से, ये तो और जलालत वाली पिक्चर है। सजल का बेचारी, मैं तुम्हें कहना ही चाहूंगी, अजीब सा ऐसे मुंह ऐसे करके ऊपर कर रही है, और वो सजल की बहुत बेहतर है, महविश की बहुत लोग मैं हैं। विश को नीचे फोन आ रहे हैं कि इतनी क्या मजबूरी थी सेल्फी ऑफ द ईयर, क्या जरूरत थी पोस्ट करने की इस You are a picture star को? yourself, you are महविश हयात, आप मिस मार्वल में छाई हुई हो। हाँ पता नहीं, हम हमारे स्टार्स अपने आप को जो है फिर बहुत हम्बल हैं, मैं यही कह तो सकती अपने हूँ, को अंडरसेल कर देते हैं, बहुत ज्यादा अंडरसेट कर लेते अंडर हैं। करते हैं अपने आप को। हाँ मुझे बस ये थोड़ा सा आड़ लगा तो सज्जन अली, योर और महविश सारा हयात, आधा देव डेकन बहुत बड़ा चीज है, आई एग्री, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। आधा हमारा जो मीडिया बरादरी के भाई हसन चौधरी ने दिखाया, एक हसन की वीडियो आई, उससे मुझे ज्यादा सारे फील हुआ। ऊपर थे, हाँ वो डेविड ऊपर है, ठीक है, एक बीच में दीवार है उनकी, हाँ। और पीछे पता नहीं वीडियो इस तरह की हसन प्रॉब्ली अपना मोमेंट काट कैप्चर रही है, करती है कि हाँ। देखो मैं भी इस फ्रेम में हूँ, पीछे हम सब डेविड है, पीछे, हाँ, उस और time पीछे करते सारे ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं ऊपर दीवार डेव चढ़ने है तो को। ग्लोबल स्टार ना, फिर है तो बड़े स्टार वो, लेकिन ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से, है ना। मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा अपनी एक पिक्चर का, इमरान खान। ओह इमरान खान, हाँ। उनके साथ मेरी सेल्फी थी, मैं भी खैर पता नहीं बहुत तशर में मैंने उनको फोन दे दिया, मैंने कहा आप खींचे। अब वो ऑब्वियसली उन्होंने कोशिश की खींचने की, बहुत अजीब सी पिक्चर आई, मैंने नहीं लगाई, लेकिन मैंने भी खींची दूर से, पर मेरे शुक्र है मेरे मोमेंट कैप्चर कर लिया था, मैंने वो दूर वाली पिक्चर लगाई, बट मेरी इमरान खान के साथ पिक्चर थी, मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा उस पिक्चर को गायब होना ही बेहतर है, लोगों के जब पिक्चर ही नहीं खींच सकते। इतने साल पहले की बात है वो, इतने साल पहले की बात है, तब तू कुछ थी भी नहीं। हाँ क्या मतलब मतलब तू सोशल मीडिया कुछ ही नहीं, हाँ तब मैंने सेलिब्रिटी बन चुकी है। तब मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने तब खानदान वालों को सोचा कहोगे ना जलालत सी होगी कि पिक्चर आई भी तो कैसी आए, तो कहीं ना कहीं आपको खुद भी देखना होता है कि आपकी पिक्चर सही है कि नहीं। जैसे पहले भी एक रणवीर सिंह वाली पिक्चर आई थी, उससे भी हम थोड़ा सा हुए थे, जो सज्जल और भाई की कि चलो आप आराम से ले सकते थे पिक्चर। सना की बड़ी अच्छी पिक्चर बोली यार, हाँ वो सही थी, वो तो इस तरह आपको पिक्चर्स का देखना चाहिए कि आप लोग अपने आप को भी इस तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, आप खुद भी स्टार्स हैं, हम अपने स्टार्स को। मेरे ख्याल से मेरा जो यहाँ पे है 2 सेंट, मेरे मुताबिक अगर आप इवेंट पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत से सेलिब्रिटीज भी हैं, आपको खुद उस फोटो को पोस्ट करना नहीं चाहिए, ना स्टोरी करना चाहिए। ये मेरे 2 सेंट्स हैं। हमेशा कोई थर्ड पार्टी, कोई मीडिया वाला बंदा वहाँ पे हो, कोई पोर्टल हो, कोई पब्लिकेशन हो, कोई और खींचे, अब जैसे आप ना करो। कार्तिक वाला अच्छा हो गया, क्या कार्तिक वाली पिक्चर, हाँ गैलेक्सी के थ्रू, गैलेक्सी एक्सक्लूसिवली तो इस तरह किसी के हाँ, थ्रू किसी को आए, आपके थ्रू आए, हाँ भर में चले किसने खींची किसने भेजी को पता ही चले। कैसे मारा खान भी ना पिक्चर्स आ गई आउट, ऋतिक का फोटो आ गई, सबको चल के, मारे ने खुद पोस्ट नहीं की, हाँ और खुद करनी भी वीडियो चाहिए, खुद नहीं की, हाँ तो ऐसा होना चाहिए। ऊपर से आए। और की बात है कतर के वर्ल्ड कप के बारे में, बस यही ट्रेनिंग है, ऊपर से आए, ऊपर से, हाँ जितना ऊपर से आएंगे, क्योंकि देखो अगर आप देखो, ये मेरा बहुत एक दुख है, हमेशा से, क्या सोचो नेक्स्ट टाइम सारे प्लेन से हमें पिक्चर भेजो, ऊपर से आ रहे हैं वो। मेरा एक दुख है हमेशा से ये रहा है कि मैं खुल के बात करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में मीडिया का लेवल ये है, ठीक है, ब्लॉगर्स, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज का लेवल ये है, ठीक है। आप लोग जब इस लेवल के हक मांगोगे ना, हमें इस लेवल के हक मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस लेवल के हक मांगोगे तो हम तो इधर जाएंगे, तो आप लोग इधर जाएं, हम तक इधर आए, समझ रहे हो, अपने आप को अंडरसेल ना करें, सेलिब्रिटीज अपने आप को वो पता नहीं, हम लोग जब आपको इस लेवल पे बेचते हैं ना, तो कहते हैं वो इस लेवल पे हैं, तो आप किस लेवल से आ रहे हो, समझ रहे हो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ऊपर से चाहिए, हमारे एक्टर्स थोड़ा ऊपर से, हर चीज थोड़ा प्रॉपर आए, हाँ इंस्टा पोस्ट हो, किसी भी चीज को ना, हर ब्रांड को हर चीज को लेके ऊपर जाएं, बड़े से जाएं, थिंक बिग। हाँ हमारे एक्टर्स पता नहीं उस तरह बहुत ही हम्बल हैं, थिंक बिग, हाँ because you guys are big, yes we love you, हमें तुमसे प्यार है। और इसी के साथ हमारी पोस्ट नंबर 4 होती है खत्म, बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। और 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस ने एज ऑलवेज पूरी कोशिश की हमें सुलाने की, एक बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड के साथ, बहुत सी लोरियां दी हमें, लेकिन हमने कहा आज हम भी ना सोएंगे, हम भी आपके लिए एक एनर्जी से भरपूर रिव्यू लेकर आएंगे। आज हम बात करें मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के बारे में। जो टोकरियों में वो खाना भेजेंगे, वो टोकरियां उठा के मुंह में मारेंगे बिग बॉस के। ये रिव्यू में हमें मिलेगी इनकी जो टोकरियों का अजीम टास्क कल भी चल रहा है, पर शुक्र कल के बाद रिव्यू की जिम्मेदारी तेरी है। फिर बात करें मंडे से लेकर वेडनेसडे तक इस घर में क्या क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे को टास्क हुआ कैप्टनसी के लिए, जहां पे बिग बॉस ने सौंदर्या को और विकास को एक कार्य दिया कि आपने चुनना है अगला कैप्टन। फिर बकवास टास्क, ये क्या टास्क था? आपने कॉल करना है, आपने बताना है कौन, सीधा सीधा को बस जो 2 लोग बैठे हैं वो किसको चुनना चाहते हैं। एवी घंटा जाया क्या, बिल्कुल अंकित ने सही बात की थी, और कुछ नहीं है, अंकित ने क्या दिखाएं वो, अंकित ने बिल्कुल सही कहा था। बिग बॉस आपका आधा जो गेम होती है मनहूस मजाकिया से टास्क को मैं एपिसोड गुजारते हैं, बाकी आधी आपके घर के खानों के ऊपर चलती है। फिर एवी अंकित के पीछे पड़ गया था, अंकित एक्सपोज करते थे सच बोल के। उस टास्क में सौंदर्य ने साजिद को नहीं चुना और साजिद बड़े अपसेट हुए, राइटफुली सो के सौंदर्य को बनाने में उनका ही हाथ था। सौंदर्य पता नहीं क्या किया, और अभी तुक भी नहीं थी, अभी इतने बेशुमार लोग थे, एवी साजिद को वेयर फंस गई है। फिर बिग बॉस अपनी तरफ खुद ही अपनी गेम खेली कि विकास को, विकास हमें लग रहा है नहीं पूछा उनसे कि आप लोग किसको निकालना चाहते हो,
पता नहीं विकास निकालेंगे। बट ये मुद्दा ही क्यों आया निकालने वाला? एमी बिग बॉस ने करके तो उन्होंने फिर निकाल प्रियंका का मुझे समझ नहीं लगा, प्रियंका ने विकास को सपोर्ट क्यों किया? प्रियंका से मैंने नोट किया बहुत अजीब भी है वैसे। प्रियंका बहुत मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है। अर्चना ने बिल्कुल ठीक बोला, अर्चना ने कहा आराम से अपने घर से दूल्हा लेके आई है, दूल्हा जिस दिन उसका ये दूल्हा बाहर जाए सही क्या मेरे को भी कंधा चाहिए। प्रियंका ने सौंदर्य को सपोर्ट भी नहीं किया और उसने टिट फॉर टैट किया, अच्छा किया सौंदर्य ने। अंकित प्रियंका दोनों ने फ्यूज, अंकित बड़ा स्मार्ट, अंकित चाहते तो लेते सौंदर्य के साथ बना के रख सकता था, बट उसने कहा नहीं प्रियंका के साथ नहीं, सौंदर्य ने अर्चना को फायर भी कर दिया। सौंदर्य ने अर्चना को फायर भी कर दिया और कहा कि तुम कैप्टन नहीं बनना चाहती थी, मुझे पता था, पता नहीं व्हाट। तो एंड पे कैप्टन बन गए स्टैन, सीजिता और सौंदर्य। और मैं खुश हुई कुछ एक डिफरेंट में देखना चाहती थी एमसी स्टैंड क्या करेगा, निकला ना शेल से थोड़ा बाय, थोड़ा ज्यादा शेल से निकला है, इसको वापस डालना चाह रही हूँ। और मुझे मजा आया, श्रिता आखिरी हफ्ता था वो भी चलो बन गई, क्या श्रिता का निकलना ही बनता। सॉरी श्रिता से बिल्कुल सही बात पकड़ी कि जब वो कॉल करने का वक्त था तो निम्रत बिचनी की स्टैंड के बारे में खुद ही हालांकि वहां पे जरूरत थी, तो सही बात है कि निम्रत जरा ना बहुत वो है, खुद ही ढोल सा है इधर उधर घूमता फिरता। उसने कहा वो ढोल ही नहीं होते, बैंगन थाली का बैंगन होता है। अच्छा सॉरी, मुझे लगा ढोल भी कुछ होता है। खैर तो वो उसने कहा अथॉरिटेटिव नहीं है और उसने बाद में सारा डाल दिया कि मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया था बताओ बताओ बताओ, तो मैंने कहा मैं अपने लोगों का ही दूंगी नाम, तो उसने कहा ये क्या लॉजिक था। दोस्ती जब भी डाली और मुझे इतना दोनों में प्यार आया, दोनों में बहुत दोनों स्वीट लड़कियां और दोनों प्रियंका के खिलाफ हो चुकी है फुल ऑन, उस गोली से भूनना हमने है ना। हाँ शालीन कहते हैं कोई मैंने लिखा चिकन फाइट हुई होगी, पता नहीं, वो तो होती रहती है। और मुझे वैसे निम्रत की बात ये अच्छी लगी, मैं सॉरी निम्रत को थोड़ा सा डिफेंड करना चाहूंगी कि जब एमसी ने टॉप 5 वाले अपने ग्रुप वाले को शेम उसे समझ नहीं लगा था, उसने नाम लिए थे, उसने निम्रत का नाम नहीं लिया था, तो निम्रत से एक्सपेक्ट किया जाता कि निम्रत हमेशा अपनी इस मंडली का साथ दे, जबकि निम्रत को उस मंडली में नहीं वो करते प्रायोरिटाइज, वो लड़के अपने बॉयज में ही रहते हैं। साजिद स्टैन शिव कभी मौका आएगा अंकित को भी डाल, साजिद अंकित को डालते, निम्रत को एक ऐसे एक्स्ट्रा एज अ बंदा यूज करेंगे, चलो एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा। स्पॉट ऑन अबाउट प्रियंका कि प्रियंका वो ना सहारे वाली बात पे और मंडे हो गया टीना की लड़ाई हुई, बाप वाला कुछ हुआ था, पता नहीं मुझे इंटेंसिटी भूल गया, बट इंटेंसिटी मुझे लगा कुछ बड़ी लड़ाई हुई थी, मुझे याद है सुंबल भी बोली संडे को हुई थी, मंडे को थोड़ी चली थी, संडे को हुई थी मैंने। खैर शिव का और श्रिता का मुझे लगा थोड़ा सा प्यार डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिग बॉस में भी कहा तुम लोग का प्यार नहीं पड़ना, रहने दो, ये वाला एंगल नहीं चल सकता श्रिता। अब ट्यूसडे पे आ जाए। ट्यूसडे को अर्चना ने जो बात की ड्रिल बज रही थी, मैं सो नहीं पाई, कल से नींद की गोली दे दो, उसके बाद ड्रिल मशीन चलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगा बिग बॉस से बातें खुद ही शो में डाल रहा है, हालांकि बातें कर भी सकती थी। बिग बॉस ने बताया कि तुम लोगों के लिए सेट बना रहा था मैं, ये जो मजाक है जिसकी कोई तुक नहीं होती, क्या तुम लोग मेरी पूजा करेंगे कि तेरी पूजा करूंगी, इतने महान सेटों का फायदा कि कुछ होना ही नहीं। मैं फिर पुराने सीजन आ गए, मुझे पता नहीं वो याद है इग्लू वाला बनाया था, अंदर भाग के इतने टास्कों का फायदा होता था कुछ, क्या एमी दीवार में चुनवाना, क्या बिग बॉस मतलब कौन बिग बॉस की जगह है। अब तब्दू भी चला गया, साजिद भी चल जल्द से, हाँ ताकि शायद कोई टास्क कर दे, पता नहीं तो बिग बॉस क्या चाह रहा है। उसके बाद वो जब बजरा खेल रहा कि बजरा खेल रही है, सौंदर्य को हमने अधिकार छीना था, बिग बॉस की अपनी मर्जी होती है। पहले लास्ट में सौंदर्य के साथ गेम बिग बॉस ने शुरू की थी, सौंदर्य बजा और वो बेचारी दोनों श्रिता भी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं भाग के एमी आऊंगी, एमी एमसी को अधिकार नहीं मिला। अंदर जाके वो टास्क हुआ जहाँ पे नॉमिनेशन का टास्क हुआ, जहाँ पे टीना पता नहीं क्या मल कर थी, बिग बॉस मुझे अधिकार में देना स्टैन को, पता नहीं क्या बोल जाती कि मुझे पता नहीं बचा लेगा, पता नहीं मुझे स्टैन ने उसको नॉमिनेट किया उस वक्त, इन दैट मोमेंट मुझे स्टैन का बहुत मजा आया, स्टैन से नॉमिनेट किया खुलेआम, मैंने बहुत हंसा, मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद फिर साथ ही मैं स्टैन के खिलाफ ही हो गया। पहले उसका बोलने का मजे का था, अरे मेरे को क्या है, क्या फेक शादी कर लो, तुम लोग दोनों को बड़ा प्यार है, तू रिएक्शन तो देना चाहिए था, तू चाहता खराब होती शालीन के, तो आगे प्यार के डोर डाल दिया है। हाँ तू भी पलटी शालीन के खिलाफ। उसके बाद फिर शालीन हल्का बोला ऐसे बोलो, बच्चे नहीं डरते आगे होते हैं, शालीन खुल क्यों नहीं आता स्टैन के खिलाफ, नहीं आता किसी के खिलाफ नहीं आता, काम तो आ गया ऐसे करते। एमसी गुस्सा पहले यहां तक था, ए शेमड़ी चुप कर उसको पहले उधर था। बिग बॉस को अगर जरा सी भी गैरत है, बिग बॉस को चाहिए इसी वक्त स्टैंड से बाहर निकाले। वो इतना इंसिस्ट कर रहा है फिर दोबारा से कि मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पे रहने का, मैं तो मजबूरी में रह रहा हूँ, मैं तो कल निकलने का मौका मिले, तो ऐसे लोगों को फौरन निकालना चाहिए। सलमान खान और बिग बॉस की अगर टीम में थोड़ी गैरत है, जो नहीं है मुझे पता है, इन जगह हफ्ते को कहें कि दरवाजा खुला है, पहले भी कर चुके हैं, ज्यादा डिमिशन की टीम में निकलना है, दरवाजा खुला आप जा सकती हैं। एमसी को भी बोला था कि पैसे देके चल जा, क्या पैसे दे निकल जा, उसने नहीं दिए। नहीं जितना वो जलील कर रहा है इसके पैसे देके निकल सकते हैं वो, क्योंकि उन्हें कहा पैसे दो हमें। फिर एमसी ने उसके बाद बोला कि स्टैन ने बहुत उस पे बोली, स्टैन इज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, स्टैन की बात थी बॉम्बे में रहना है कि नहीं, तेरे को रहने का है ना, इधर बॉम्बे में रहने का है ना। ये क्या धमकी थी, ये क्या धमकी थी?
बहुत एक्सट्रीम धमकियां थी और इस उसको, धमकी- और वो मुझे लगा फिर अपना ज्वेलरी आके उठा के मारने आ रहा था, उसकी हुक टूटी थी वहां पे, फिर उसको सबने कंट्रोल किया, उसके मुंह पे कुछ मारना चाह रहा था। हालांकि स्टैंड किस बात का गुरु दिखाता है, सिंगल पस्ती स्टैंड है, स्टैंड शालिनी को लड़ सकता है। स्टैंड की कोई बाहर कोई बहुत बड़ा कोई ग्रुप है उसका। उसके बाद अभी आगे करेंगे, उसके बाद अभी आगे करेंगे। मैं अभी ज्वेलरी वाली बात करना चाहती हूँ। टीना ने पता नहीं कुछ बोला ना कि ज्वेलरी के बारे में, तो उसने कहा ज्वेलरी पर मत जा, घर आ जाएगा तेरा। अरे ज्वेलरी पे मत जा, तेरा घर जाएगा उसमें। ये मुझे बहुत ही एक बिलो द बेल्ट वाला वो Stand for लगा। himself, चाहे हाँ। टीना थोड़ी घबरा गई, उसने कहा मेरा घर आ जाएगा तेरी ज्वेलरी में, और फिर जरा वो भी घबरा गई। यहाँ पे बता था जिन्होंने शालीन के पेरेंट्स ने एक ओपन लेटर लिखा है बिग बॉस की टीम को, बिल्कुल सही लिखा। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा, थ्रेट वाली बात है कि क्या बिगाड़ी थी आप लोगों की, और सही बात की कि वो खुले आप थ्रेट दे रहा है, बहुत बड़ी थ्रेट थी। कि मुंबई में रहना मेरे फैंस लोग देख रहे लेंगे, एक तो फैंस भी गुंडे से दिखाए उसने अपने। अब शालीन का डरना थोड़ा बनता था इस बात पे। शालीन ने बोला नेक्स्ट डे ये क्या थ्रेट से थ्रेट दिया है, जिन लोगों की बात है मैं भी जानता हूँ, मैंने बोला बदमाश और जो भी सबको मैं भी जानता हूँ, तो हम भी देख लेंगे। लेकिन वो मेरे भी दोस्त है, लेकिन वो ये बच्चा है। हाँ पता नहीं क्या बच्चा इन्हें नहीं पता मेरा भी गैंग, उसका भी गैंग था अपेरेंटली बाहर, और मुझे पापा ने कहा था कि अंदर ना जाइए तेरे गैंग के साथ, पता नहीं मैं क्या। भी गुंडों को जानता हूँ, मैं भी गुंडों, पता है दोनों गुंडों को जानते हैं, बट वहाँ पे कुछ कह नहीं सकता गुंडों के खिलाफ। अच्छा साजिद भी डर जाता है एमसी से, मैं नोट किया है, साजिद भी खुल के नहीं आया, उसे बोला फौरन घबरा गया। स्टैन ने बोला सर तुम क्या करें आप सर, तुम भी लगा था स्टैन। मैं तो बूढ़ा बंदा हूँ, बेचारा बीमार बंदा हूँ। कुछ सलमान ने बेसिकली, मुझे नहीं पता, गाली हमारे सामने बीप हो जाती है, जो उन्होंने नॉर्मल गाली, जैसे हमारे भी यहाँ पे एक दो गालियाँ जो नॉर्मल लड़के, जो मैं वैसे इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, बोल देते हैं। तो उसने बोला, शाली ने अभी उस तरह नहीं बोला, उनके एक भाषा में उन्होंने स्लिप ऑफ टंग में वो मीन नहीं करता था वो बात। सलमान सर ने भी बोला था कि कुछ गालियाँ होती है जो लड़के दे ही देते हैं, तो उसने कहा किस तरह आपने मेरी खिलाफ बोल रहे हो। उसने मेरी माँ को बोला, मैं तो बस खा जाऊंगा पूरी दुनिया को, जबकि उसने उसके बाद जवाब में खुद भी माँ को बोल दिया था शालीन के कुछ। दोनों माँ बाप खेल रहे थे, उसने कहा मेरे को बोलेगा पहले, मेरे को पोक करेगा, मैं पता नहीं, मैं भी लैंग्वेज अलग। अच्छा अभी ना टीना का और ये स्टैन की बात अभी नहीं हुई थी, अभी वो बस टीना वैसे बता रही थी, नहीं मैं जानती हूँ स्टैन ने मुझे नॉमिनेट किया मुझे आईना दिखाने के लिए, जब मैं गई सबसे ज्यादा दुखी वो था, मैं जो आई सबसे ज्यादा खुश हुई वो था। मैंने कहा टीना बेगैरत, तो उससे देख रही कि वो अमीर है, वो फेमस है, तो सिर्फ बेगैरती का मुजाहरा करिए, और शुक्र है 5 मिनट बाद ही नेक्स्ट डे का प्रोमो आया, और वही बातें हुई जो मैं चाहता टीना को कहीं जाए। स्टैन ने कह दिया सब कुछ, हालांकि स्टैन ने बहुत गलत किया, बट टीना भी बेगैरती कर रही है मान। स्टैन ने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी जाके स्टैन ने बहुत किया, और मुझे दुख इस बात पे हो कि टीना को उसने आईना दिखा दिया, जब वो रो रही है। स्टैन कहीं ना कहीं फिरोज खान है। हमारे पाकिस्तान के फिरोज का इंडिया का स्टैन है। स्टैन ये अब टीना को आईना दिखा दिया, ठीक है बात है। टीना कह रही है मेरी मम्मी मेरे बच्चे मर जाए, इतनी रो रही है, और स्टैन उठ के चला गया वहां से। दैट वाज वेरी बहुत बुरा लगा टीना के लिए कि उस वक्त चलो जिस तरह इसने कहा, मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मैं सिर्फ फेम के लिए, पहले शिरता ने आके इतना बड़ा इल्जाम लगाया था कि ये जरा शुगर डैडी ढूंढ रही होती है, पता नहीं पैसे वाला कोई बंदा चाह रही है, तो ऊपर से ये मुझे बड़ा बेचारी के लिए बुरा लगा। करेक्टर सर्टिफिकेट बनाती सर्टिफिकेट उसकी फट गई। मैं जब घर में आई मेरे को पता नहीं था तुम फेमस हो, तुम्हारे फैन ने झूठी सारा बता सब पता होता है। तो सौंदर्य के पूरे फॉलोअर्स गिन के आई थी, किस मुंह से तुमने कहा तुझे एमसी स्टैंड करने वाला था, तो पूरा प्लान करके आई, खुद ही कहती सबसे पहले कोई बात नहीं करता, मैं करती, तुझे सब पता था। अब तो हर किसी का तो पूरी रिसर्च करके आई थी, बड़ी पक्की थी तू। अब वेडनेसडे दिन आ गया, टीना मैं टीना बेचारी स्टैंड कंजर, एमसी ने वैसे बड़ी मजे की बात, टीना बेचारी स्टैंड कंजर। और इसने बड़ी सही बात की, उसने कहा एमसी ने कहा कि तुझे निकाला था ना इसलिए तुझे स्क्रीन प्ले के लिए भेजा था कि तू आगे कुछ शालियां कुछ करेगी, तूने कुछ भी नहीं किया ना तेरी शक्ल पे। और उसके बाद फिर उसका पॉइंटलेस वेडनेसडे में आ चुके हैं, पॉइंटलेस बजट टास्क हुआ। हाँ अच्छा टीना ने मेरे वाले कपड़े पहने हुए थे, मैं थोड़ा सा दुख जाहिर करना चाहूंगी, स्प्लैश बंद हो गया। तो स्प्लैश के थ्रू कहीं ना कहीं चलो दुबई वगैरह वाले एंगल में चलो इधर उधर कपड़े अच्छे आते थे, बट वो बंद हो गया। खैर बजट वाला टास्क आया पॉइंटलेस, जहाँ पे अंकित को चुनना है 25 लाख, ऑब्वियसली बात है 25 लाख ये वो था, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, बताया था यही होना है। खैर अर्चना पागल होगी, अर्चना वैसी बैठी होती है हर किसी के खिलाफ, अर्चना किसी की सकी नहीं है, अर्चना फजूल का बोली, साजिद को भी कोई अटैक कर ले, साजिद भी बर्दाश्त नहीं करता। सही बात बोली, सुंबल के साथ में कोई बॉन्ड नहीं था उस टाइम पे, किस बात के 25 लाख गवाए थे। अजीब से टास्क है राशन का, जो मैंने राशन कमाने का टास्क है, रिएक्शन ही देना, सबने पता नहीं हल्के हल्के रिएक्शन थे, हमें पता कुछ नहीं चला किस बात पे रिएक्शन आ रहा था। बिग बॉस खुश था अपने रिएक्शन के साथ, बिग बॉस थे, मतलब बिग बॉस की आवाज थी। अच्छा ओ नाइस। उसके बाद पता नहीं सुंबल बेचारी का रिएक्शन आ गया, सुंबल को तो ऐਵੇਂ पीछे पर, साजिद कहीं से प्यार नहीं करता, सिर्फ उसको जलील करता है। Why are you acting like a 19-year-old? Because I'm a 19-year-old. बेचारी में बड़ा तरस है, उसको लेटर आया, ठीक है, उसने कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना तो बिग बॉस रिएक्शन करेगा, उसने ऐਵੇਂ मसाज करना शुरू कर दी सर की। साजिद कहता मैंने तुझे मौका भी दिया था कि जाके कॉफी बना ले, और बेचारी कोई रिएक्शन नहीं दिया जो मुझे नजर आया, ऐਵੇਂ बेचारी उनका राउंड हार गए और जरा पीछे पड़ गए। साजिद उसके बाप को से बहुत मजाक उड़ाया, मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा। कभी उसने कहा कि पोएट्री
कमेंट्री, हाँ ओवर एक्टिंग की दुकान, No comment. फेम के भूखे, नो कमेंट्स, बातें वैसे सही की थी। नो कमेंट्स। अंकल को वैसे बड़ा शौक है फेमस होने का। अंकल ने कोई 200 कोलैब पोस्ट लगाई हैं। वो मेरे हर टाइम इंस्टा खोलते हैं कहते अंकल की कोलैब पोस्ट है, चलता अंकल ने फायदा उठाया। पापा तो की मैं फिर कोई फॉलो नहीं है पापा तो की के कितने फॉलो पापा तो की रुक जाओ। पापा तो ने बहुत फायदा उठाया। खैर साथ में फिर और भी बात थी कि मुझे सारे जहर लगते हैं जो ओवर एक्टिंग करते हैं फुटेज के लिए, ये सारे एक्टिंग करते हैं, इसलिए मुझे अंकित भी अच्छा लगता है, एक्टिंग नहीं करता बिकॉज़ अंकित इज रियल और मुझे खुद लगता है अगर रियल बंदा ना हो। शुक्र पहले वो करते कोलैब पोस्ट। मैं शालीन के साथ घर में होती ना, उसके मुंह पानी का ग्लास फेंक देती कि अजीब मासूम बच्चा बनते, सर ये आपने क्या टास्क दिए, 2 लोग मेरे सामने चिकन खा रहे हैं। पापा फॉलो बढ़ गए से। ये तो पापा ये तो पापा ने 600 कोलैब पोस्ट की। इससे मतलब कोलैब पोस्ट नहीं होता। हाँ मुझे मेरे तो कोलैब से बल्कि आपकी पोस्ट ही फ्लॉप जाती। पापा तो ने सुंबल का अकाउंट आधा डेड जला दिया उन्हें। लगा के पापा तो क्यों लगाते क्या है? गेमिस में डॉटर पापा तो कितनी तो प्यारा है। नहीं पापा तो ये लगा दे क्या है। बता दे चीजें। हाँ इसी नोट पे बात हम इनसे हाँ इसी नोट पे आज की बिग बॉस की एपिसोड हुई खत्म। है ना, खत्म होगी ना? हाँ खत्म हो गई। कल फिर टास्क हुआ। सो एक्साइटेड। इससे बिग बॉस होता है खत्म, हमारा शो होता है खत्म। वक्त हुआ छोटे से मिनी से #What'sThe411 का। बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किया। असल में डीएम किया, मुझे भी डीएम या डीएम ना किया करो, मतलब यहाँ पे कमेंट क्या करो। डीएम नहीं है, मुझे कमेंट में लोगों ने टैग किया, मोमेंट को सिर्फ डीएम करते हैं। मुझे डीएम किया लोगों ने, मुझे कमेंट्स में टैग एक फोटो शेयर की जिसमें थे आहद रजा मीर, अहमद अली अकबर। लोगों का ये एक फिल्म है, एक ड्रामा है, क्या है ये, क्या वेब सीरीज है? What's the 411 guys? What's the 411? So here's the 411. ये आपको इकट्ठे दिखने वाले हैं एक एड में, एक टीवी सीरीज बेसिकली है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि क्या फिल्म है, ड्रामा है, वेब सीरीज है। चलो एक एड सही, क्यों नहीं 2 बॉयज इकट्ठे आएंगे एक एड में। मैं कुछ नहीं बना रही ऐड की कि चलो एक ऐड सही, बट नहीं आई होप कि अब इसके बाद कोई प्रोजेक्ट वगैरह की मूवी है। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #What'sThe411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। प्लीज आप लोग कमेंट करें, #What'sThe411 का इस्तेमाल करें ताकि हम लोग सेगमेंट कर सके। मुझे डीएम मत करें, सब यहाँ पे कमेंट किया करें ताकि ईमान जरा नोट कर सके सारी चीजों को, है ना? क्या सवालात आ रहे हैं। #What'sThe411, #feedbackcorner। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।